सब लोग अपने हाथों को उठाओ खुदावंद के लिए, इस पवित्र टाइम के लिए जो सर्वशक्तिमान खुदावंद ने हमें दिया है। हम जानते हैं कि ये आज प्रभु भोज की मीटिंग है, जो चेलों के साथ यीशु मसीह ने जब पकड़वाए जाने वाला था, तो लास्ट में चेलों के साथ जब प्रभु भोज किया, तो जो आज्ञा बिब्लिकल बातें यीशु ने कही, उसी के अकॉर्डिंग हम ये महीने में 2 बार प्रभु भोज करते हैं। इसके साथ एक बड़ा विषय जुड़ा हुआ है, जो अच्छे से हमारे अंदर विश्वास के साथ बैठना चाहिए। अच्छे से हमें ये विषय समझ आना चाहिए, और मेरा विश्वास है इसके साथ साथ आज सेकंड हीलिंग मीटिंग है, एक अभी और होगी, जिसमें हम लोग स्पेशल हीलिंग के बारे में सीख रहे हैं। तो खुदा आपको आज बड़ा ब्लेस करने वाला है। हाथों को उठाओ, पूरा ऊपर तक उठाओ अच्छे से। खुदा तेरी बरकत को मांगता हूं, तेरे लोगों पर ये बरकत ठहरे, इन लोगों पर बरकत ठहरे। जिस आशा से आज ये यहाँ आए हैं, वो आशा पूरी हो। खुदा ये आगे बढ़े, ब्लेस हो, ये लोग, इनके परिवार, इनके बच्चे, कारोबार सब ब्लेस हो। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं इस समय, खुदावंद सब तेरी बरकत को आज पाए, यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन, हालेलुया। तो बैठ जाओ अपने स्थानों पर और आत्मा में खड़े रहो परमेश्वर के साथ। एक चीज याद रखो, आप सारे लोग इधर देखो मेरी तरफ, एकदम से सारे लोग ध्यान दो, क्योंकि जैसे बैठ रहे तो इधर उधर हिल जुल रहे हो, लेकिन ध्यान दो, ध्यान, क्योंकि हमें पता नहीं कुछ लोगों को कब ये मौका मिला होगा मीटिंग सुनने का, संगति सुनने का, जो दूर से आए, पता नहीं 6 महीनों के बाद प्रभु की हजूरी में आकर बैठे होंगे। और कुछ महान भी होंगे जो लोकली होंगे, कोई 30-20 किलोमीटर 40 किलोमीटर जो महान है, पता नहीं आज वो महीने बाद आए होंगे या 15 दिन बाद आए होंगे। तो उनका लिस्ट महान में नाम लिखा जाएगा। हालेलुया। कौन सी लिस्ट में नाम लिखा जाएगा? महान की लिस्ट में, ठीक है। तो ये एक अच्छा अंगीकार कर रहा हूं मैं उनके लिए, ताकि बुरा अंगीकार भी ना हो उनके लिए, तो उन्हें समझ भी आ जाए, है ना, दोनों चीज। तो लेकिन जिन लोगों को भी आज मौका मिला है, तो वो अपना फोकस बनाओ, ध्यान। जैसे सुबह से आप लोग आराधना कर रहे थे, अभी भी आराधना कर रहे थे, और साथ में हम बहुत कुछ समझ सीख रहे थे ना गवाहियों से, लेकिन अभी और टाइम है सीखने का। एक चीज तुम सारे याद रखो, जैसे मान लो एक संसार में कहावत है या उदाहरण है कि अंधेरे में अगर एक छोटी सी भी रोशनी की किरण नजर आ जाए, तो समझ लो तुम अपनी मेहनत स्टार्ट कर दो, फल आने वाला है। एक संसार की ये उदाहरण है, कहावत है, अंधेरे में अगर एक छोटी सी किरण भी नजर आए आशा की या रोशनी की, तो लिखा मेहनत स्टार्ट करो, फल आना है ना। इसी तरह से जब तुम संसार में निराशा में थे, परेशान थे, दुखी थे, हालातों में थे, तो सोचो यहां पर जब आप आए, तो यहां आपको एक छोटी सी किरण नजर आ रही है या काफी बड़ा विषय समझ आ रहा है? काफी ज्यादा, है ना, उस छोटी सी किरण से भी ज्यादा विषय समझ आ रहा है। क्योंकि जैसे हम हालात में हैं, रोगों में हैं, परेशानियों में हैं,
बिजनेस से परेशान है, किसी और विषय से परेशान है, तो हमें समझ आ रही है कि यहाँ कुछ है बड़ा, है ना। जैसे मान लो ये जो नए लोग आते हैं हर बार, उस साइड बैठ के आकर टीम ने भी उन्हें बैठाया है, उनका सीखने में समझने में मुझे नहीं पता कितना ध्यान है, लेकिन उनके दिमाग में ये बात है कि ये सत्संग कब खत्म होगा तो हमारी प्रार्थना हो जाए, हमारे रोग खत्म हो जाए, हमारे हालात खत्म हो जाए। ये दिमाग तो उनका होता है इतना बस। कई लोगों का शायद इतना भी अच्छे से नहीं होता दिमाग कि हम जहाँ आए हैं ये एक पवित्र सत्संग है। कुछ लोग ध्यान देते हैं, कुछ लोग नहीं देते। लेकिन याद रखना, आप जो नए आए हो लोग सारे, एक तो आपके लिए यहाँ नजर आ रहा है बहुत सारे लोगों के काम, गवाहियाँ, ठीक है। और दूसरी चीज, जब मैं मास प्रेयर करूंगा या ले हैंड प्रेयर करूंगा, उसके बाद अगर आपके जीवन में 10%, 20%, 30%, वैसे जो उदाहरण थी ना वो ये थी कि अंधेरे में अगर एक छोटी सी रोशनी की किरण, इसका मतलब 100 में से 1%, ये था मतलब कितना, 100% से 1% भी रोशनी नजर आए तो समझ लो कि सब कुछ ठीक हो सकता है। ये एक कहावत है। लेकिन यहां अगर आपको पहली बार आकर 10% या 20% या 30% चंगाई मिलती है, तो इसका मतलब अगर इतनी मिल सकती तो सारी मिल सकती है। तो सारी के लिए क्या करना है ये अब तुम्हारे ऊपर है। अगर तुमने एक बार, 2 बार, 3 बार आए, बाद में कभी आए नहीं, यहाँ आपके दिमाग में बस ये बात थी कि मेरा तो ये धर्म नहीं है, पर मैं क्या करूं, मुझे अपने धर्म से कुछ मिला नहीं, चंगाई, हीलिंग या इधर उधर भी गया तो चलो इस धर्म। तो पहली तो बात ये धर्म नहीं है, यहाँ कोई भी धर्म नहीं है, याद रखो। ये एक पवित्र संगति है बस। ये उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मीटिंग है, संगति है, जो आपको जीवन देगी, वो शांति, वो जीवन जो जिंदगी में आपको कभी नहीं मिला, वो मिलेगा अगर आपने ध्यान दिया तो। हालेलुया। इसीलिए मैं सबको बोल रहा था, ध्यान देना, ध्यान से बात को समझना, ध्यान से सीखना सब बातों को। तो मेरा विश्वास है इस पॉइंट से आप लोग अब ध्यान दोगे, ताकि आज की मीटिंग का मीनिंग हमें समझ आए पूरे अच्छे से, और हम बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े। हालेलुया। कितना खुश हो आप लोग। आप जानते हैं बुद्धि बड़ा विषय होता है। मैं ना अपनी टीम को कभी कभी गाइड करता हूं, जो मैनेजमेंट होते हैं उनको मैं कहता हूं आप पीछे खड़े जाओ इधर साइड पे, और ऐसे चेक करो दूर से क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ऐसे देखो ध्यान से। आप लोग शांत से खड़े जाओ, फिर आप बताओ किसको जो जो जिनके काम है, ये करो ये करो ये करो। इनको मैं एक पॉइंट समझाता हूं, ठीक है। क्योंकि जैसे ये मीडिया सिस्टम है, कैमरा चलाने वाले हैं, अगर इनके ऊपर एक बंदा है, वो पीछे से सबसे पहले शांत हो जाए, देखे क्या हो रहा है, कौन सा कैमरा क्या काम कर रहा है, स्क्रीन से के सामने खड़ा हो जाए, कौन से व्यू कैसे आ रहे। ये एक दिमाग है। मुझे याद है जब मैं बड़ा हालातों में था, उससे पहले हमारे घर में बड़ी बरकत थी, क्योंकि मेरे फादर की अपनी जमीन भी थी, वो भी गई, खत्म हुई। बड़ा घर था गांव में, वो भी खत्म हुआ। क्योंकि आप जानते ना, कभी भी किसी को भी हालात में फंसकर सब कुछ क्या हो सकता है, खत्म हो सकता है या नहीं। तो ऐसे ही हुआ। एक टाइम आया, मेरे फादर के द्वारा घर चल रहा था, उसकी जब दोनों टांगों को शैतान ने तोड़ दिया, तब मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मुझे अब मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी ना। समझ आ रही कि नहीं आ रही। मुझे याद है मैं मेहनत मजदूरी करने के विषय में
एक बार वेटरों का काम के लिए गया। तो जब मैं वेटरों का काम करने के लिए गया तो उस समय मेरी उम्र लगभग 17 साल होगी, लेकिन जितना मेरा कद है इससे भी थोड़ा छोटा था, मान लो यहां तक था, यहां तक, ठीक है, यहां कान तक। तो कान तक था, तो अब छोटी उम्र है तो मैं देखने में भी बड़ा बच्चा सा लगता था। तो उन लोगों ने क्या किया, मुझे जो वेटर सर्विस करते हैं उस काम में नहीं लगाया। मैं वो करना चाहता था सर्विस, मेरे पास बुद्धि थी, दिमाग था, लेकिन उनको लगा ये छोटा सा बच्चा सा है, इसको पीछे वो कप कॉफी के धोने लगा देते हैं। तो मैं वफादार था, मैं उसको ही करने लगा, उसी काम को, क्योंकि मुझे तो पैसे चाहिए थे, मुझे दिहाड़ी चाहिए थी, मुझे ये कोई मतलब नहीं था कि ये कौन सा काम है। आप जानते हो जब आप फॉरेन में जाओगे ना, यहाँ जो स्पाई कर्मचारी होते हैं ना इधर हमारे इंडिया में, उनको लोग तुच्छ नजर से देखते हैं, नीचे काम करने वालों को। लेकिन फॉरेन में ऐसा नहीं है, स्पाई कर्मचारियों को भी ऐसे सलूट बजते हैं कि ये मेहनत करने वाले, उनकी कुछ वैल्यू है। हमारे इधर तो और लोगों का स्वभाव है, मन है, इधर ऊंच नीच पता नहीं कौन सी बातें लेकर बैठे हैं, है ना। सबसे देखो आप, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज को देखो, तुम्हारी आंख के सामने वो नीच काम करेंगे, तुम्हारी आंखों के सामने गलत काम करते करते लोगों को दिलासे देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और लूटते जाएंगे सामने। लेकिन लोग कहते हैं वो बड़े हैं, वो मंत्री हैं, ये है वो है, उनकी वैल्यू है। वैल्यू तो उसकी है जो अपने 10 हाथ की कमाई से, मेहनत से खाता है, चोरी नहीं करता, झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और इसकी वैल्यू खुदा भी बनाता है, खुदा भी उसको अपनी नजर में रखता है, ये बात याद रखो। आप बड़ी बड़ी कंपनीज को देखो, खाने पीने की चीजों को बनाने वाली प्रोडक्ट कंपनी को देखो, आपको जहर खिला रहे हैं, लेकिन नाम है उनका, पैसे वाले हैं, खुदा के सामने कुछ नहीं, दुनिया के सामने है वो, लेकिन एक मेहनत करने वाला सब कुछ होता है। इसी तरह मैं अपनी जब मेहनत कर रहा था ना, तो मैं यहां पीछे कप धोकर वॉच कर रहा था काम को। मैं देख रहा था जो उनका हेड है, काम करवा रहा है, मैं सोच रहा था इसको समझ नहीं है कैसे अपने बंदों से काम करवा रहा है, इसके बंदे तो सब उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं, कोई भी सही से नहीं कर रहा। मैं बैठे बैठे चेक कर रहा था, लेकिन मैं इधर कभी कभी बहुत बार समझाता हूं, ऐसे ऐसे ऐसे, मुझे कोई समझाने वाला नहीं था, बस मेरे पास एक बुद्धि थी, मैं उससे समझ रहा था काम क्या है। अपना ध्यान, ध्यान एक बड़ा विषय है। अगर आपका ध्यान किसी भी चीज में, तुम बहुत आगे जा सकते हो। अगर तुम्हारा परमेश्वर के साथ ध्यान है, यहां मीटिंग में ध्यान है, सीखने में ध्यान है, जीवन पाने में ध्यान है, तो वो 100% आपको मिलेगा। हालेलुया। ऊंचा बोलो हालेलुया, और ऊंचा बोलो हालेलुया। एक बहन को आगे लाओ, 5 साल से चर्च जा रही थी, लेकिन उसको दुष्ट आत्मा सताता सा, दब्बे पड़ते थे, और साथ में वो क्या कहते हैं उसको, कुछ सांप जैसी चीज उसको काटती थी। हाँ, ये वाली बहन, ठीक है, इसे थोड़ा सा आगे ले आओ, और अभी आप लोग बस आंखें बंद करो। स्टार्ट करते हैं विषय बड़ा वाला, सीखने वाला, समझने वाला, ठीक है। ये अपना मन है, जैसे ये कैमरे चलाते हैं, कोई ना कोई सेवा करते हैं, अगर ये सोच ध्यान देकर चले, मुझे क्या करना है, कैसे काम करना है, मुझे सिखाया कैसे गया, या बेटर कैसे हो सकता है। एक्चुअली ना, मैं एक लड़का छोटा सा, उसकी गवाही देनी है, तो मैं उसको ना आत्मा से भरकर वर्शिप करते देख रहा था, तो उसकी गवाही देनी थी हमने। तो मैंने एक को इशारा किया है, इसके वो सीन ले लो, उसको कैमरे में ले लो। तो
कैमरे लेने में सारी हबड़दड़ दाढ़ी डाल दी 8-10 जानों ने। तब तक उसने आंखें खोल दी, वो इनको देखने लगा। मैंने कहा साइड पे हो जाओ, अब तेरा सीन नहीं पूरा। क्या काम करते तुम लोग, इतनी हड़बड़ दाढ़ी क्यों डाल दी? बस एक बंदे को बताया तो बस वो समझे क्या करना है। तब तक आपने उसकी वो वर्शिप को, वो फीलिंग को खत्म कर दिया इन लोगों ने। दौड़ा धाड़ी में इधर ला उधर ला क्या करते ऐसे मत करो, सीखो सीखो क्या करना है। आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये सीखने वाला विषय होता है, क्योंकि मैं भी सीखता हूं, आज भी सीखता हूं। जानते हो, मैं लोगों की जिंदगी से भी सीखता हूं। आज कभी कभी मैं कुछ लोगों को मिलता हूं ना, उनका मन देखता हूं तो मैं उससे भी कुछ सीखता हूं। अच्छा, इनके पास कैसा मन है, मैं भी सीखता हूं। आज भी मैं सीख रहा हूं, आज भी सीखने में मेरा ध्यान है। प्रभु के वचन से सीखता हूं, आत्मा से सीखता हूं, और कैसे चलना ये सीखता हूं। क्योंकि ये जिंदगी सीखने का विषय है, तभी ये जीवन है। अगर कोई कहे मुझे ये आता है ये मुझे पता है, वो कुछ भी नहीं है इंसान, और कुछ भी नहीं कर सकता फिर वो। ठीक है, अभी तो बैठ जाओ, इधर ही बैठ जाओ। अभी बीच में आएगी बात। आंखें बंद करो और विश्वास करो, प्रार्थना करो आज के वचन के लिए कि परमेश्वर जो कुछ हम सीखने वाले हैं उसका बड़ा फल आप हमें दे चुके हो। जैसे आपको समझ है वैसे प्रार्थना करो खुदा के सामने आज के वचन के लिए। जैसे आपको समझ है मांगो आज के वचन के लिए। आज जो कुछ आप सीखना चाहते हो, जब परमेश्वर आपको सिखाने वाला है, कितनी बुद्धि चाहिए, कितनी समझ चाहिए, कितना वचन पर चलने वाले बनना चाहते हो, इन सब बातों को खुदा के सामने रखो और मांगो कि परमेश्वर पिता आप मुझे ब्लेस कर चुके, मेरी बुद्धि को, समझ को ब्लेस कर चुके। एक भी वचन खुदा मैं तेरा आगे पीछे नहीं करूंगा, जो आप सिखाओगे खरा और पूरा बनूंगा, उस पर चलूंगा और तेरी मर्जी को पूरा करूंगा। और किसी भी प्रकार की शैतानी नेगेटिविटी इस वचन को चुरा नहीं पाएगी, और मैं ब्लेस रहूंगा, तेरे वचन में बढ़ता जाऊंगा। ऐसा मेरे लिए कर चुके हो यीशु नाम से, आमेन, हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने कई सारी गवाहियां सुनी, आपने भी सुनी। इधर देखना, अभी वचन स्टार्ट हो गया है, ये वचन है अब, ठीक है? ऐसा नहीं आप सोचो कुछ और है, ठीक है? तो कई लोगों को दब्बे पड़ते थे, है ना? तो दब्बे पड़ते थे, तो यहां आए तो परमेश्वर ने उन्हें ठीक किया, दब्बों से आजाद हुए, है ना? तो परमेश्वर तो महान है, सबको चंगा करता है ना? करता है या नहीं करता है? करता है ना? हालेलुया। मुझे बस इतनी सी बात करनी थी आपसे। इसमें एक पॉइंट था जो हॉली स्पिरिट ने मुझे सिखाया। अच्छा, किसी को दब्बे पड़ते थे आप लोगों में दुष्ट आत्माओं की? रात को कितने लोग थे? 3-4 लोग, 3-4 बंदे और 3-4 बहनें जो परेशान थी। थोड़ी सी आगे आओ, जिनको दब्बे पड़ते थे। हाँ, 3-4 बंदे, 3-4 बहनें, आगे आ जाओ। वहां ये जो ग्रिल है उसके पास मैं आत्मा से देखूंगा किस किस को पूछना है। 3-4 उधर से, 3-4 उधर से। पहले हाथ खड़े कर रहे थे, अब बैठे रहे। ओ भाई, जो मर्द होते ना, मर्द, उनको अमिताभ बच्चन की फिल्म में कहते थे मर्द। तुम कौन हो? तुम सारे ठीक ठाक हो, सीधे स्वर्ग से आए हो। बहनें नहीं चाहिए, बहनें नहीं चाहिए, इधर इधर सिर्फ भाई चाहिए। देखो, दब्बे तो बड़े पड़ते हैं, अभी भी पड़ते हैं कई लोगों को, जड़ी गल नहीं मानते अच्छे से। मैं जानता हूं जो परमेश्वर की बात अच्छे से नहीं मानता, कभी भी दब्बे पड़ जाते हैं उनको, सच्ची। ठीक है, खड़े रहो, खड़े बैठा क्यों रहे हो? खड़े कर दो उनको अपनी जगह पर। ये बंदे से बात करो जो ये वाला कटिंग वाला। आपको दब्बे कितने पड़ते थे?
जय में से पापा जी। जय मसीह की। दब्बे कितने पड़ते थे आपको? पापा जी दबे सुबह उठता था हाँ। ते कहीं के पट पर पीछे लत पर ऐसे नील पड़ते थे? नील नील मोटे से। नहीं, जब आपको रात को दब्बे पड़ते थे, हाँ हाँ दबाव पड़ते दबाव थे। जब हाँ, पड़ता था, हाँ हाँ तो उस टाइम जब दबाव पड़ता था तो क्या आपको सोच में आता था? जब दबाव पड़ता था तो मुंह से निकलता नहीं था। हाँ 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 नहीं, ऐसे तुम डरते थे? हाँ हाँ डरते कितना? बहुत ज्यादा नहीं, बहुत जैसे दबाव एक बार पड़ गया हाँ हाँ तो जाग आ गई, है ना? रात को नींद ही नहीं दोबारा मतलब दोबारा सोचते रहते थे दोबारा ना पड़ जाए। हाँ ना जी। सुनो तो देखो, ध्यान दो, मैंने ये बात पता क्यों स्टार्ट की? क्योंकि हमें लगता है ये छोटी सी गवाही है। मैं आत्मा में था तो मैं इसकी सुन रहा था, कईयों की सुन रहा था, तो मैंने सोचा अगर हम दबाव पड़ने की गवाही देना ऐसे 3-4 दबाव पड़ कदी गवाही, ऐसे लोगों को समझ नहीं आ रही। क्योंकि पहले अगले की जिंदगी से सीखो। मुझे भी पड़ते थे दबाव, मुझे पूछो जब दबाव पड़ते थे क्या हाल होता था मेरा भी। जब मैं सोचता था पता नहीं ये मारना दे दुष्ट आत्मा, इतना खतरनाक तरीके से पकड़ती थी रात को दुष्ट आत्माएं, फिर 2-2 घंटे डर लगा रहता था, डर डर डर। ये कितना खतरनाक विषय है। लेकिन जब मैंने बताया आपको तो आपको लगा अच्छा नॉर्मल सी बात है। कोई नॉर्मल नहीं है यहां। अगले की तकलीफ सोचो। वो कहता मैं बाद में सारी रात सो नहीं पाता था, इतना बुरा हाल था। साथ वाले से बात कराओ, साथ वाले से। आपके साथ क्या होता था जब दबाव पड़ते थे? ਪਾਪਾ ਜੀ ਆਈ ਸੀ ਦੀ जमा से की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਨਾ ਦੁਬਈ ਚ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। ਬਿੱਲਾ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਬਿੱਲਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ 1 ਵਜੇ ਛੁੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਫਿਰਨ ਡਿਆ ਪਿਆ। वो क्यों? कमरे कमरे वेखन डਿਆ ਪਿਆ, मतलब दरवाजे दूजे खाली। नहीं, आप ये बताओ, वो तो लंबी स्टोरी हो जाएगी। दबाव जब पड़ते थे क्या होता था? ਦਬਾਅ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੌਣਾ ਨਾ ਕੱਲਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਧੱਕ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੌ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। नहीं, जब ऊपर चढ़ती थी, हाँ। ऊपर ऊपर हाँ जी, जैसे हाँ जी। ऊपर दबाव आता था, ਹਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾय ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ जानी। हाय निकलती थी। हाँ, तो ऐसे फील करते कोई बचाई, हाँ छुड़ाई कोई। जब ऊपर दबाव डालती थी दुष्ट आत्मा, हाँ जी हाँ तो ऐसे लगता था कोई आए और मुझे छुड़ाए, जल्दी हटाए इसको, ਮੈਨੂੰ ਠਾਲ ਦੇਵੇ। ਹਾਂ मतलब कोई उठाए तब हाँ के मैं उठ जाऊं। ਹਾਂ जी। इतना बुरा हाल होता था। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, हाँ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਪੈਰਾਂ ਦੀ। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें। हाँ जी। लेकिन जब आपको दबाव पड़ता था, आपको कैसे फील होता था अंदर से? मेरा क्या बहुत- सोचते थे दबाव के बाद? ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। इतना डर। हाँ जी हाँ जी। सोच लो, जब मैंने दबाव की टेस्ट बनी शुरू से दी तो लोगों को लगा ये तो छोटी सी गवाही है, नॉर्मल सी लगती है ना लोगों को। क्या लगती है? क्योंकि लोगों को लगता है कुछ बड़ा, कुछ कुर्सी से उठ गया लंगड़ा, वो है गवाही। ये नहीं है। इसका तो दबाव का तो डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है, कोई उपचार भी नहीं है। हालेलुया। साथ वाले के साथ क्या होता था? छोटी सी बात कराओ। ਪਾਪਾ ਜੈਮ ਸੀ। जय मसीह की। ਪਾਪਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਬੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, हाँ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਰਿਹਾ, ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, अच्छा। अंदर से भी कोई देख रहा मेरे को, दीवार से भी कोई देख रहा। यकदम कभी इधर ध्यान हो जाता, कभी इधर ध्यान हो जाता है कि मेरे को कोई दोबार आ जा लगता, अच्छा, जैसे मेरे घर में कोई देख रहा है। ठीक है। ऐसे भी होता था रात को ऐसे ही होता है कि जैसे मेरे घर में कोई आ रहा अंदर को, मेरे को देख ऐसे रहा, आपको फील होता था जैसे कोई अंदर आ रहा है और मुझे दबाने वाला है। दबाने वाला है। जब फिर दबाता था फिर क्या होता था? फिर तो पापा जी यकदम मेरे को मालूम नहीं होता था कि मैं मंजे से भी गिर जाता था। अच्छा, ऐसी चीजें होती थी। हाँ जी। कभी दबाव इतना पड़ता था गिर भी जाते थे, मतलब उठने के चक्कर में कि मुझे कोई छुड़ाई। हाँ जी। फिर डर कितना लगता था? डर बहुत ज्यादा रहता था सोच लो। कि समझ आई या नहीं आई? ये मैं
सुनने में हमें लगता है ये छोटा सा काम है, दबाव बढ़ना। इधर एक दो बहनों से बात करो, ये सामने, और दोनों से कर लो, बस बड़ा लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ जल्दी जल्दी। तुम्हें जब दबाव पड़ता था तो क्या होता था? पापा जी मेरे को आने माइक को आगे करो पूरा। जब मतलब कि धब्बे पड़ते थे मेरे को, यहाँ चेस्ट पे मेरे सोई आ जाती थी, सूजन? सूजन आ जाती हाँ। थी, और मेरा बीपी बढ़ जाता था, बी कम्प्लेक्स की मेरे को गोली लग गई थी 3 साल नहीं, जैसे तक। रात को जब दबाव पड़ता था, तुम्हें दुष्ट आत्मा ऊपर आकर चढ़ जाता था, दबाव डालता था, तो जब तुम्हें एकदम से होश आती थी, क्या फीलिंग होती थी? मेरे से उठा नहीं जाता था, मेरे को चक्कर आते थे। अगर जब उठ जाती थी उसके बाद क्या होता था? बहुत ज्यादा चक्कर आते थे, मेरे नील पड़ते थे। नहीं, जब मतलब होश आ गई दबा के बाद रात को, डर लगता था कि कितना? कोई मुझे गला दबा के मार देगा, मेरी डेथ हो जाएगी। ऐसे ऐसे डर। कभी कभी मेरे को भगाने की भी कोशिश, मतलब कि दुष्ट करता था, मेरे साथ व्यभिचार तक करता था। मतलब इतना बुरा हाल करता था। बहुत बुरा तुम्हें हाल दिन था। को कैसे फील होता था? ऐसा दिन को लगता था जो ये टांगे होती थी, जैसे इसमें कोई भूसा निकाल रहा है और भूसा भर रहा है, ऐसे फील होता था। ऐसे दर्द कितना feel था? होता था मेरे साथ। दर्द? दर्द बहुत ज्यादा, ऐसे लगता कि नसें चढ़ जाती थी और मैं सारी रात सोती नहीं थी, सारी रात जाग कर निकल चीखे जाती, मारती थी मैं बहुत ज्यादा कि है कोई परमेश्वर, है कोई वजन, कोई मुझे छुड़ा छुड़ाए रहा है। इससे, है ना? मैं रोती थी। बस साथ वाले से थोड़ी सी बात करा दो, बाकी बैठ जाओ, बाकी बैठ जाओ। परमेश्वर आपको बरकत दे, बाद में करेंगे। जय मसीह की पापा जी। जय मसीह की। हाँ जी पापा जी, रात को जिनको डब्बे आते थे ना, मेरे को जगाते थे घर वाले। जब जगाते थे ना, फिर मेरे को शैतान चढ़ जाता था और डर लगता था। कितना तेरे अंदर बुरा हाल था तेरी बहुत जिंदगी बुरा में। हाल था पापा जी। सोच कर देखो आप सारे लोग, आपको ना ये छोटा सा काम लगा। उस बहन से अब वापस बात कराओ। जब मैं इसकी गवाही सुन रहा था तो मैंने सोचा, कई लोग सोचते हैं अच्छा इसको दुष्ट आत्मा सताता था, नहीं, ये बड़ा खतरनाक विषय था। कब से तेरा ये बुरा हाल था? जय मसीह पापा जय जी। मसीह की बच्ची। पापा जी 12-13 साल से मुझे ऐसे था पापा फिर जी। तू इतनी जगह पर गई, हाँ जी। तंत्रिक बाबाओं के पास हाँ गई, जी। उपचार के लिए, छुटकारे के लिए। हाँ जी। फिर तुम्हें यीशु मसीह में भी किसी ने बताया। हाँ जी। फिर 5 साल यीशु में भी चली, हाँ जी। फिर भी छुटकारा नहीं हुआ। हाँ जी पापा जी, नहीं मिला। सोच लो, यीशु में आने के बाद मिलना था छुटकारा, ना मिलने के बड़े सारे कारण हैं। उन्हीं कारणों को हम सिखाते हैं, समझाते हैं, ताकि लोग अच्छे से पकड़ पाए। जब तुझे रात को दुष्ट आत्मा सांप बनकर काटता था, छिपकली बनकर काटता था, क्या क्या हो रहा था तेरे साथ और तेरे मन में क्या क्या चल रहा था? पापा ही बहुत ज्यादा डर लगता था। मैं दिन में भी नहीं सोती थी, रात में भी नहीं सोती इसी थी। डर की वजह से रात ऐसे निकल जाती थी। हाँ जी। दिन तो में जब दिन में सोने नींद आना, तो सोच में आना कि अगर मैं सोगी तो फिर मेरे साथ ऐसे होगा। पापा ही मैं सो जाती तो दिन में भी मुझे दबाव पड़ता था। कोई आदमी आके मेरे ऊपर, मेरे आके बस यहाँ से गला दबा देता था। बहुत बुरा हाल था पापा जी। तो पापा हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्योंकि हीलिंग मीटिंग है, तो हीलिंग मीटिंग के अनुसार मैं तुम्हें हर एक पॉइंट सिखाना चाहता हूं, विश्वास का, हीलिंग का, ताकि तुम अच्छे से परमेश्वर के साथ चल सको। हालेलुया। सोच कर देखो इस बहन के बारे में, ये कितनी तकलीफ में थी, और सही टीचिंग, सही जगह पर, सही डायरेक्शन, सही प्लेस पर जब आई तो कैसे इससे छुटकारा मिला ना। हालेलुया। तो इसकी गवाही के लिए धन्यवाद करो, और बाकी लोगों के लिए भी। अब स्टार्ट करेंगे आगे, क्योंकि ये तो मुझे आपको बस एक छोटा सा पॉइंट बताना था, क्योंकि बाइबल के अंदर ये वाला पॉइंट, दबा पड़ना, ये वाली कोई गवाही नहीं है, ठीक है? और भी बहुत सारे गवाहियां जो इस समय हो रहा है काम दुनिया में, जो परमेश्वर कर रहा है, ऐसे काम बाइबल में नहीं लिखे। बहुत सारे काम लिखे हैं, और बहुत सारे हुए थे वो नहीं भी लिखे। जितने लिखे वो इसलिए लिखे गए ताकि हम उससे क्या कर सकें, परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर सकें, भरोसा रख सकें कि परमेश्वर ने अगर इतने लोगों को चंगा किया है,
अगर उसने अंधों को आंख दे दी नई वाली, जन्म के अंधों को, जन्म के लंगड़ों को चला दिया, जन्म के गूंगों को बुलवा दिया, जन्म के बहरे सुनने लगे, और जो मर गए अगर वो जिंदा हुए, बाइबल के अंदर अगर नहीं हुए हैं वो, रियलिटी में परमेश्वर ने उनको जिंदा किया। अगर शब्द तो गलती से लग गया मुझ में, लेकिन ध्यान रखो इस बात का, जब परमेश्वर इतने बड़े काम कर सकता है तो वो लोगों के लिए सारे काम कर सकता है। हालेलुया। अब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम लोग अपने विश्वास में तैयार हो रहे हो, तुम्हारा मन परमेश्वर के साथ तैयार हो रहा है, और ये मन का तैयार होना, आपका विश्वास तैयार होना, ये रेगुलरली जुड़ने से होता है, समझने से होता है। जितना तुम सीखने समझने में ध्यान दोगे उतना तुम्हारा अच्छा विश्वास बनेगा। हालेलुया। कई लोग सोचते होंगे मैं तो बॉर्न क्रिश्चियन हूं, मैं तो विश्वास करता हूं, मैं तो जन्म से ही यीशु में जन्मा हूं, हमारा तो पीढ़ी दर पीढ़ी में यीशु में लोग चलते थे, है ना। कुछ लोग कहेंगे मुझे 10 साल हो गए विश्वास करते, तो मैं तो विश्वास करता हूं। ये कोई मतलब नहीं है। अगर ये मतलब होता तो यीशु मसीह यहूदियों को इतना जबरदस्त खींचता ना वचन से। उनको इतनी सीखने समझने की जरूरत थी यहूदियों को, क्योंकि यहूदी लोगों के लिए यीशु आया था, और यहूदी लोगों के लिए वाचाएं थी, यहूदी लोगों के लिए उद्धार था, सब कुछ उन्हीं के लिए था। और यीशु मसीह का विरोध भी वो कर रहे थे, और यीशु मसीह सबसे ज्यादा खींच भी उन्हीं रहा था वचन के द्वारा कि बंदे बन जाओ और सही बन जाओ, और वो बन नहीं रहे थे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? इसीलिए आज आप लोगों को भी ध्यान देना है अपने जीवन को परमेश्वर के साथ सही करने में। आज भी मैं लगा हुआ हूं इस पॉइंट में। अगर मैं अगुआ हूं तो मैं और ध्यान दे रहा हूं और सही होने में, और नजदीक जाने में, और उसकी इच्छा को सही से पूरा करने में मैं आज भी क्या दे रहा हूं? ध्यान दे रहा हूं। हालेलुया। ये जरूरत है मुझे, आपको, सबको। अगर कोई कहे अब मुझे बड़ी समझ आ गई है, अब तो मेरे द्वारा सब ठीक हो सकता है, या ठीक मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो फिर अभी कच्चा है, अभी उसको समझ नहीं है। हालेलुया। तो इसीलिए ये 3 दिन की जो मीटिंग है, जो मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, तीन मीटिंग्स में, जब मैं एक हीलिंग मीटिंग करने वाला था तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था एक हीलिंग मीटिंग होगी इस संडे। लेकिन जब मैं हीलिंग मीटिंग का वचन लेने लगा खुदा से, हीलिंग मीटिंग के लिए वर्ड लेने लगा वचन, तो मुझे समझ आया ये तो हो नहीं पाएगा एक मीटिंग में। तो फिर मैंने इसको 3 मीटिंग का अनाउंस किया। आज मैं दूसरी मीटिंग, लेकिन ये सारे पार्ट समझने पड़ेंगे, एक पार्ट से कंप्लीट नहीं होगा विषय। जिन्होंने संडे सुना है उनको आज थर्सडे भी सुनना पड़ेगा, फिर आने वाले संडे भी सुनना पड़ेगा। अगर मैं आने वाले संडे में कंप्लीट कर पाया हीलिंग के विषय को तो ठीक है, नहीं तो चौथा थर्सडे भी सुनना पड़ेगा। चारों मीटिंग सुनकर बार बार इसका वचन अपने माइंड को सेट करना पड़ेगा परमेश्वर के साथ, कि हीलिंग कैसे आती है, छुटकारा कैसे होता है, डिलीवरेंस कैसे आती है ना। क्योंकि इसमें बड़े सारे पॉइंट हैं। मैंने पिछली बार बड़े सारे वचन आपको पढ़ाए संडे को, और काफ़ी टाइम लग गया। मैं आज इतने ज़्यादा वचन नहीं पढ़ाने वाला, लेकिन वचनों के रिकॉर्ड जरूर बताने वाला हूँ आपको डिटेल से, क्योंकि मैं मत्ती, मरकस, लुक्का, यूहन्ना चारों बुक की आज बात करने वाला हूँ, और यहाँ पर आपको वो पॉइंट समझाने वाला हूँ जो आपको बहुत जरूरी है अपने माइंड में सेट करना, समझना। हालेलुया। मैंने उस दिन लगभग 5 से 6 जो मेरे पास देखने में बाइबल में रिकॉर्ड आया, अगर इक्का दुक्का जगह पर और भी हीलिंग का कोई पॉइंट होगा तो ठीक है, लेकिन जितना मैंने बाइबल को पढ़कर समझा है, मुझे 5-6 जगह पर लिखा नजर आया पुराने नियम में हीलिंग। ठीक है, एक आधी बार और भी हो सकता है,
तो मैंने उसमें से कई सारी हीलिंग को संडे आपको बताया। पुराने नियम में 5000 सालों का रिकॉर्ड है बाइबल का, और जस्ट कितनी हीलिंग नजर आ रही है? 5-6, सिर्फ इतनी लिखत में नजर आ रही है। और भी अगर हुई होगी या ऐसे काम हुए होंगे, लेकिन बाइबल के अंदर इतना ज्यादा उनका रिकॉर्ड नहीं है जो लिखत में हमारे लिए है। लेकिन जब मैं मत्ती में जाता हूं तो मत्ती में मुझे हीलिंग का रिकॉर्ड मिलता है 17 जगह, सिर्फ मत्ती में 17 जगह पर तो हीलिंग हुई है, तरह तरह की बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं, मरे हुए जिंदा हुए, लंगड़े चले, अंधे देखे, गूंगे बोले, बहरे सुने, कुबड़े सीधे हुए, कई तरह के काम हुए। ठीक है, 17 जगह पर मत्ती में मैंने अपनी रिकॉर्ड में चेक किया बाइबल के अंदर, जहां पर हीलिंग जो लोगों की इसका रिकॉर्ड रखा गया हमारे विश्वास के लिए। और साथ में 2-3 जगह ऐसी थी, 3-4 जगह जहां पर हीलिंग का कोई पॉइंट तो नहीं बताया, लेकिन उससे ये पता चल रहा था कि उन गांवों में बड़े चमत्कार हुए। हालेलुया। जैसे लिखा है कफरनहूम, जो काम सैदा और सूर में किए जाते हैं अगर, तो वो तो मन फिराते, तुमने क्यों नहीं फिराया? इसका मतलब उस नगर में, कफरनहूम में बड़े सारे रोगी ठीक हुए, बड़े सारे काम हुए, लेकिन वहां की कोई हीलिंग लिखित में नहीं आई जिससे हम समझ सके कि कफरनहूम में कौन से चमत्कार हुए हैं। लेकिन ये 17 जगह का जो रिकॉर्ड है, ये आपके लिए मैं क्यों समझा रहा हूं आपको। और मत्ती में जो 17 जगह का रिकॉर्ड है, इसके साथ साथ अगर हम आगे जाएं मरकस में, तो मरकस में भी 8 जगह पर रिकॉर्ड है सेम। जो हीलिंग मत्ती में 8 हीलिंग दिखाई गई हमारी लिखित में, मत्ती यीशु के चेले के द्वारा, उसी एक और चेले के द्वारा जिसका नाम है मरकस, उसने सेम जो मत्ती की 8 हीलिंग उनको लिखा है अपनी बुक में। लेकिन उसने 2 हीलिंग जो मत्ती में नहीं लिखी, अलग से लिखी है। हालेलुया। वो थी एक हकला बहरा, मरकस 7 अध्याय में अगर चेक करोगे तो एक हकला 31 से 37 तक जो हकला और बहरा था, यीशु मसीह ने उसको ठीक किया, ये आपको मत्ती में नहीं मिलेगा। ठीक है। और इसका एक और रिकॉर्ड है मरकस का, वो है 8 अध्याय 22 से लेकर 26 तक। यहाँ एक अंधा ठीक होता है यीशु मसीह के द्वारा, ये भी इसका रिकॉर्ड आपको मत्ती में नहीं मिलेगा। ये अलग से 2 टेस्टिमनी है जो हमारे लिए लिखी गई। अभी बस थोड़ा सा और 5 मिनट में बताकर फिर इन पर बड़ी बात करेंगे। ठीक है। अगर हम लुक्का में जाएं तो जो मत्ती और मरकस में हीलिंग लिखी गई, सेम हीलिंग 9 जगह पर रिकॉर्ड आता है लुक्का में, सेम हीलिंग का। लेकिन इसमें 3 अलग हीलिंग लिखी गई है जो ना तो मत्ती में है और ना मरकस में है। वो 3 हीलिंग ये वाली थी, एक विधवा का बेटे का जिंदा होना, एक सबत के दिन को कुबड़ी औरत को चंगा करना, और ये एक 7 अध्याय में है, एक 13 अध्याय में है, और लुक्का 17 अध्याय में 10 कोड़ियों को शुद्धिकरण होना, उनको चंगाई मिलना। ये 3 रिकॉर्ड है लुक्का के जो मरकस, ना यूहन्ना, ना मत्ती, ना मरकस में मिलेंगे। ये अलग हीलिंग है। हालेलुया। और अगर आप लोग यूहन्ना में जाओगे तो यूहन्ना में आपको लगभग 4 जगह पर रिकॉर्ड मिलेगा, और ये चारों रिकॉर्ड ना मरकस, ना मत्ती, ना लुक्का में आपको मिलेगा हीलिंग का। ये 4 अलग हीलिंग है। इससे मिलाकर कुल कितनी हीलिंग हो जाती है? 17 2 19, 19 और 3 कितने हो गए? 22, और 22 और 4 कितने हो गए? हैं 26। 4 बुक्स में 26 जगह पर आपको हीलिंग समझ आती है जो हुई है, सिर्फ 26 जगह पर। लेकिन ऑन रिकॉर्ड चेक करते हैं तो बहुत काम हुए जो नहीं लिखे गए। नगरों के नगर बदले, लाखों हीलिंग हुई,
जो यहाँ पर नहीं लिखी गई, इतनी सी तुम्हारे लिए लिखी गई। जैसे मैंने तुम्हें आज एक कहावत समझाई थी ना कि अंधकार में अगर एक रोशनी की किरण नजर आए तो संसार के लोग कहते हैं मेहनत करो फल अब आएगा, रास्ता अब मिलेगा, क्योंकि रोशनी की एक छोटी सी किरण भी समझ आई। तो यहां पर तो बहुत बड़ा विषय है। हालेलुया। आप जानते हो क्रिश्चियंस लोग, प्रभु के लोग, यीशु मसीह में आने के बाद भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में ब्लेसिंग नहीं पा पाते। बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आकर एक दो जगह पर काम हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंप्लीट हीलिंग नहीं पा पाते, कंप्लीट डिलीवरेंस नहीं पा पाते, छुटकारा नहीं पा पाते, या अच्छी जिंदगी को नहीं ले पाते। यीशु मसीह में भी चलकर, जानते क्यों? क्योंकि जो मन तैयार होना है वो अब भी नहीं हुआ। एक्चुअली उन्हें लगेगा हम यीशु में चल रहे हैं, उन्हें लगेगा हम विश्वास कर रहे हैं। मेरी किसी से बात हुई, किसी बहन से, ठीक है, और जब मेरी बात हुई तो वो, उसका कोई बिजनेस था और वो थोड़ा सा उसने जब पहले यीशु में चलती थी फिर आगे पीछे हो गई, तो फिर मिनिस्ट्री से जुड़ी, फिर हमने उसे उत्साहित किया, उसका मन अच्छा हुआ तो बिजनेस नजर आया, ऑर्डर मिलने के लिए ऐसे कुछ समझ आया कि अब काम होगा, लेकिन फिर वो स्टॉप हो गया। तो फिर मेरी जब बात हुई तो 1 महीना उसने मीटिंग ली, उसके बाद 1 महीना हो गया मीटिंग नहीं ली उसने कोई। तो मैं उसे समझाने लगा परमेश्वर के साथ चलना कैसे है, समझना कैसे है, वचन को कैसे पूरा करना है। तो मैं भी वो थोड़ा सा हल्का सा रोकर ये बात करने लगी कि मैं इतनी प्रेयर करती हूँ, मैं हर वो नियम पूरा करती हूँ, चाहे दशमांश का हो, चाहे पाप छोड़ने का विषय हो, मैंने वो बातें सब जो बुरी थी मुझ में उनको दूर किया, पर फिर मुझ में कौन सी कमी है। जैसे यीशु मसीह को एक जन ने कहा था, जो अमीर लड़का था ना, उसने क्या कहा था? उसने यीशु मसीह को कहा था कि मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? तो यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं को मानो। तो उसने कहा कौन सी आज्ञाएं? तो 3-4 यीशु मसीह ने बोल दी, ये आज्ञा के 4-5 बोल दी यीशु मसीह ने, आज्ञाएं और भी थी। तो उसने कहा मैं तो लड़कपन से, बचपन से इन्हें पूरा करता हूं, अब मुझ में कौन सी घटी है। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने कहा जा अपना सारा धन दौलत बेच कर कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे आ जा। और बाइबल में लिखा वो गया और कभी वापस नहीं आया, क्योंकि वो बड़ा अमीर था, इतना अमीर था कि उसका चीजों में इतना मन था, पैसे में इतना मन था कि यीशु की बात को थोड़ी उसने माना। अगर मान लेता ना वो, तो यीशु के बाद दूसरा नंबर दुनिया में उसका होता। दूसरे नंबर पर वो आता कि ये बंदा इतना राज्य के लिए इस्तेमाल हुआ है, इतना खुदा ने इस दुनिया में यूज किया है। यीशु ने 3 मुर्दे जिंदे किए, इसने तो 4 कर दिए। रिकॉर्ड में जो लिखा, अगर और भी किए हैं यीशु ने मुर्दे जिंदा तो मुझे पता नहीं है, लेकिन रिकॉर्ड में इतने ऑन रिकॉर्ड। लेकिन याद रखना उससे 4 भी परमेश्वर कर देता। लेकिन बाद में चेले यीशु मसीह को क्वेश्चन करते हैं, जब यीशु इस विषय पर बात करता यहूदियों से, चेलों से, तो क्वेश्चन आता है फिर अमीर कैसे स्वर्ग में जाएगा? तो यीशु मसीह ने उन्हें बताया कि धनी का नहीं, कैसे लिखा ये बड़ा अच्छा ये वचन है जो हमें समझने वाला है। हाँ इधर देखो ध्यान से, मैं तुम्हें बाइबल से थोड़ा सा समझा देता हूं ताकि हम लोगों को ये बात अच्छे से समझ आ जाए। लगभग आपको ये वचन मिलेगा मत्ती की 17 में, ठीक है। तो ये क्या लिखा, तब यीशु के अपने चेलों ने कहा, ये 19 का 23 में लिखा, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है।
तुम में से फिर कहता हूं कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया। सुनो, देखो उदाहरण देखो, ऊंट को सुई का छोटा सा छेद होता है ना पीछे जिसमें धागा निकलता है। यीशु मसीह ने कहा ऊंट का सुई के नाके से निकल जाना आसान है, लेकिन धनी का स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है। ये एक उदाहरण है, एक दृष्टांत है हमारे लिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? अगर मैं सेवा कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं मैं? अगर ये पास्टर्स बैठे तो सेवा कर रहे हैं किस लिए? अपनी महिमा के लिए, पैसे के लिए, चीजों के लिए, किस लिए? हालेलुया। कितने को बात समझ आ रही है? पहले ये सीखना पड़ेगा हमें, मैं सेवा क्यों कर रहा हूं, मेरा सेवा करने का मकसद क्या है। आप जानते हो, जब मैंने सेवा स्टार्ट की तो मैंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा, एक चवन्नी भी नहीं मांगी किसी से मदद। हालेलुया। कभी भी नहीं। मैं जानता था जिसका मैं काम कर रहा हूं वो मेरे साथ है और वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ करेगा। मुझे बस उसकी इच्छा में सही से चलना है, मुझे बस ये ध्यान देना था। हालेलुया। तो इस विषय को सीखो आप लोग, क्योंकि ये बड़ा विषय है आज आप लोगों के लिए। परमेश्वर के साथ चलना, परमेश्वर की इच्छा में चलना। क्योंकि उस बहन ने जब मुझे कहा मैं ये पूरा करती हूं वर्ड को, लेकिन मैं उसे और समझा रहा था, लेकिन मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा समझाया इतना काम नहीं आ रहा था। मुझे ऐसे स्पिरिट में फील हो रहा था कि जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं उतना अच्छा वाला असर नहीं हो रहा जितना होना चाहिए। इसीलिए मैं आज एक पॉइंट लिखा आपके लिए, पहले से जो खुदा ने मुझे कहा। कैमरा लाओ मेरे पास, फटाफट एक कैमरा लाओ, ये देख लो। ऐसा ना कहना मैंने अभी ये आपके लिए, आजा सीधा आजा फटाफट, कि मैंने अभी दिमाग में आया तो मैं सोचता हूं आपको अपने वश में करता हूं। ये खुदा ने कहा था मुझे, इसको यहां से यहां तक है, स्विच खराब है तो दूसरा लाना था। ये देखो, और जूम करो थोड़ा सा, ये वाला क्या लिखा, और जूम करो। लिखा अगर अगुए पर विश्वास नहीं तो कम नहीं होवेगा, ओहो मेरे उत्ते परमेश्वर ने अगुआ ठहराया। ये 2 पॉइंट अभी समझाता हूं, सुनो तो देखो। क्योंकि जब आपको अगुए पर विश्वास नहीं है, आपका अगुए पर यह विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने मेरे ऊपर इस अगुए को ठहराया है। अगर ये मुझे कुछ समझाते हैं ऐसे चलो ऐसे करो तो मुझे वो करना है। अगर आप करते ही नहीं हो तो फिर तो कुछ मतलब ही नहीं बनता, फिर तो आम बात होगी। क्या बात होगी? अगर मैं उसको समझा रहा था तो वो पक्का उसको ब्लेसिंग आती, वो आगे बढ़ती, बड़ी आशीष आती। यीशु मसीह अगुआ था, उसने कहा जा अपना सारा धन दौलत बेचकर कंगालों को बांट दे और तू मेरे पीछे आ जा। अगर मैं अपने परिवार को समझाता हूं, अपने बच्चों को समझाता हूं, तो मैं जानता हूं क्यों समझा रहा हूं। वो उनको समझ नहीं है जो वो समझ रहे हैं, उनको लगता है हमें समझ है, हमें ज्यादा समझ है। कभी कभी हम शरीर में होते हैं ना, जब शरीर एक ऐसा विषय गंदा, हर मनुष्य को लगता है मैं ठीक हूं, मैं राइट हूं। सच्ची, शरीर इतना खतरनाक विषय है। और जानते हैं जब हम शरीर में होते हैं तो दुष्ट कई चीजें डाल रहा होता है आपके दिमाग में, जो सारी आपकी समझ से बाहर होता है। आपकी सेवा कर रहे हो, कैसे करनी थी, क्या करना था, सेवकों के लिए भी बात कर रहा हूं साथ में। उनको लग रहा है मुझे ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए, मुझे इतनी दूरी बनानी चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उनका अपने आप दिमाग चालू हो गया है।
लेकिन याद रखना सब कुछ खुदा की इच्छा से पूरा होना है। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? अगर तुम मेरे द्वारा कुछ सीख कर चल रहे हो, अगर तुम मेरे द्वारा कुछ सीख कर बने हो, अगर मेरे द्वारा तुम सेवा कर रहे हो, अगर मेरे द्वारा मतलब परमेश्वर ने मेरे द्वारा ये किया है, तो आगे भी खुदा करना चाहता है बहुत ज्यादा। इसको सीख लो। कई लोग इस चीज में नॉर्मल हो जाते हैं और जानते हो, अगर हीलिंग लेनी है, अगर तुम बाइबल में पढ़ोगे तो बहुत सारे जो लोग थे, अगर मैं वैसे प्रेरितों के काम पर आना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा टॉपिक 3 मीटिंग्स में क्लियर होता था या चौथी में क्लियर होता, लेकिन वहां से मुझे एक पॉइंट उठाना पड़ेगा क्योंकि प्रेरितों की बुक पर मैं नहीं आया, क्योंकि अभी आपके विश्वास को हीलिंग के लिए, कामों के लिए एक स्थिरता लाने की जरूरत है, एक सही विषय में सेट करने की जरूरत है। ये खुदा ने मुझे ब्लेस किया है बहुत ज्यादा इन चीजों में। तुम्हें इन बातों को पकड़ना होगा सबको, ठीक है? आप जब प्रेरितों की बुक 3 अध्याय पढ़ोगे ना, तो वहां पर क्या होता है सुनो इधर देखो। वचन में लिखा, कुछ लोग एक अंधे को परमेश्वर के भवन के बाहर बैठा देते हैं भीख मांगने के लिए, ताकि जो भवन में, परमेश्वर के भवन में आ रहे हैं, जा रहे हैं ना संगति सुनने, उनसे वो भीख मांगे। एक जन्म का अंधा, नहीं सॉरी लंगड़ा, मैं भूल गया, लंगड़ा, जन्म का लंगड़ा, ठीक है? लेकिन जन्म का जो लंगड़ा है, जब पतरस और यूहन्ना निकलता है तो उनसे भी भीख मांगता है। ये चंद मिनटों का विषय है यहां पर, ठीक है? इधर देखो ध्यान से। अब सोचने वाली बात है, तुम्हें क्लैरिटी लेनी होगी उस लंगड़े के बारे में, समझ लेनी होगी वचन की, वहां पर वाक्या क्या था। जैसे अभी यहां जब गवाही होती है तो तुम्हारा ऐसे ध्यान चाहिए, ऐसे ऐसे एकदम से, जैसे तुम शारीरिक फिल्में देखते थे ना, ऐसे ऐसे आंखें टड्ड कर खोल कर देखते थे ना पहले फिल्में। मुझे याद है जब मैं बचपन में, टीवी भी नहीं होते थे, VCR लगता था, 100 रुपए में आता था एक रात। ऐसे सीन तुम्हारे के साथ हुए कभी? बड़ा पुराना बंदा हूं मैं, हालेलुया। मेरी उम्र इतनी नहीं, लेकिन मैंने सारा देख लिया, पुराना नया सब चीजें। VCR लेकर आते थे 100 रुपए का, 5, 2, 3, 5, इतने पैसे इकट्ठे करके, इतने भी मुश्किल से होते थे 2-3 रुपए भी। जब VCR लगता था ना, हम लोग उसके पास सारी रात ऐसे बैठे रहते थे, ऐसा ऐसे, उठते ही नहीं थे, हिलते ही नहीं थे। अजीब विषय था। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है आज? जब तुम यहां पर परमेश्वर के काम देख रहे हो, परमेश्वर की पवित्र फिल्म, रियलिटी की फिल्म देख रहे हो, वो तो डुप्लीकेट थी, वो तो कहानियां थी, वो तो ड्रामा था, लेकिन यहां जो फिल्म है वो रियलिटी में है, वो रियल फिल्म है, जो रियल फिल्म चल रही है। कैसे लोग आ रहे, कैसे लोग हील हो रहे। अच्छा, इस फिल्म को, रियल फिल्म को, स्पिरिचुअल आत्मिक जीवन पाने की फिल्म को तुम कैसे ले रहे हो, तुम कैसे ध्यान दे रहे हो, यह बड़ा विषय आपके लिए। हालेलुया। अगर ये विषय तुम्हारे अंदर नहीं है तो फिर कैसे बैठ गए यहां ए भला प्रार्थना कदों कर दिया, ए वो ठीक जा कदों कर दे, मैं जाना है, मैंने तो काम बड़े तो लेट बड़ा कर देंगे। कुछ लोग बेचारे ऐसे बाबाओं के चक्कर में पता नहीं कितने दिन पड़े रहते थे, रात को 4-4 घंटे बाबाओं ने कुछ किया जीवन पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, नंगे पांव चल रहे हो। कोई लोग लंबे, वो लंबे पढ़ के ना सीधा पूरा, एक बार लंबे पड़ा उठकर 2 बार, पता नहीं कितने किलोमीटर ऐसी कठिन परीक्षाएं करते हैं जीवन मिले। तो इधर बैठे बैठे पंखे के आगे ठंडी हवा ले रहे, कितना टाइम लगूगा, काम बड़े सी। उधर बाबा भजियां उड़ा देता है, पैसे अलग लेता है और मूर्ख अलग से बनाता है, दुखी अलग से करता है। उधर कर रहे हैं, शरीर में कर रहे हैं,
और आत्मिक चीज में कोई ध्यान नहीं। इसीलिए हीलिंग इतनी लोगों को समझ नहीं आ रही, हीलिंग इतनी लोग पा नहीं रहे। नहीं तो इतनी हीलिंग का फ्लो है ना परमेश्वर की ओर से, पैर रखते ही यहां हीलिंग मिले लोगों को। जब समझ आ जाए, समझ सीखो, इतना फ्लो है खुदाबंद का, उसके सामर्थ का। इसी को तुम्हें सीखना होगा सबको। हालेलुया। मैं ये बता रहा हूं, ये जो जन्म का लंगड़ा प्रभु की हैकल भवन के बाहर बैठाते थे ना, वो यीशु मसीह के टाइम में बैठता था। जब यीशु जब सेवा नहीं कर रहा था, उससे भी पहले वो बैठ रहा था उसके बाहर। तो इसलिए जब यीशु आने जाने लगा उस हैकल में, तो फिर ये चेले भी उसके साथ आने जाने लगे। तो वो सारा जानता था, सारा कुछ उसको पता था, यीशु के साथ क्या हुआ, यीशु क्यों क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? लेकिन उन दिनों में कभी मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये काम परमेश्वर ने चेलों के द्वारा रखा था कि यीशु के द्वारा उसे चंगाई मिलती। जब यीशु इतने को चंगाई दे सकता था, और यीशु ने यह भी सिखाया था यहूदियों को, जब उससे चिन्ह चमत्कार मांगते थे, उसने कहा मैं तुम्हारे लिए कोई चिन्ह आज नहीं करूंगा प्रकट, क्योंकि सारपत नगर में जो विधवा और उसका बेटा मरने वाला था अकाल में, उस समय और भी बड़ी विधवाएं थी, लेकिन परमेश्वर ने एलिया को बस एक ही के पास भेजा, एक चमत्कार के लिए, एक पावर के काम के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए कि खुदा ऐसा कर सकता है। तो वो बात पूरे नगर में, देश में पता थी कि एलिया के द्वारा उस घर में, विधवा के घर में परमेश्वर एलिया को लेकर गया। ना तो उस घर में ऑयल खत्म हुआ, तेल खत्म हुआ, ना उनका आटा खत्म हुआ पूरे अकाल में, लेकिन परमेश्वर एक ही विधवा के पास लेकर गया। सबके यहां चमत्कार नहीं किया। समझ आई? तो ये काम यीशु के टाइम में वो जानते थे, जानता था लंगड़ा यीशु क्या कर रहा है, हीलिंग दे रहा है, चंगाई कर रहा है। लेकिन जानते हो, एक अद्भुत काम होता है जब यीशु क्रॉस पर चढ़ जाता है। एक नई योजना समझ आनी शुरू होती है लोगों को कि यीशु के चेलों के अंदर यीशु का वास हो चुका है, उसी का आत्मा आ चुका है, और अब वो इनके अंदर होकर काम कर रहा है, चेलों के अंदर होकर काम कर रहा है, और अब यीशु की जगह चेले काम कर रहे हैं। हालेलुया। तो उसी बीच में, इसीलिए ये एक लंगड़ा चेलों के ऊपर एक राइट विश्वास करता है कि ये यीशु के चेले, ये खुदा के ठहराए हुए, इसलिए वो मन होने के कारण वो लंगड़ेपन से क्या पाता है, छुटकारा। आप जानते हो उस टाइम में लोग क्या कर रहे थे, अपने मरीजों को खटोलों पर, चारपाई पर, बेड पर, कुर्सी पर, व्हील चेयर तो उस समय थी नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं वैसे ही समझाने के लिए, लेकिन वो लेकर रास्ते में लटा देते थे जो कितने बीमार थे, दुखी थे, परेशान थे। ठीक है? और जानते वो लोग क्या विश्वास कर रहे थे चेलों के लिए, ये परमेश्वर के ठहराए हुए हैं, अगर इनका परछाई भी हमारे ऊपर पड़ जाएगी तो हमारे रोगी क्या हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास कर रहे थे। हालेलुया। अगर आप लोगों को आज अगुआ जो कह रहा है, अगुआ जो समझा रहा है, जैसे हर संडे में मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अभी मैंने मास प्रेयर की है, 2 लाइनें रुके रहो, लंगर खाने नहीं जाना। हर बार मैं समझा रहा हूं। कितने लोग कहते ना हमने नहीं मानना। क्या नहीं करना हमने? हमें लाइन में लंगर खाना और जाना है बस। लेकिन अगर मैं समझा रहा हूं तो समझ लेना मैं तुम्हारे ऊपर नियुक्त किया हुआ, ठहराया हुआ, और तुम्हारा ये विश्वास होना चाहिए। अगर ये तुम्हारे अंदर अधीनता है, ये मन है, तो तुम सच्ची सही डायरेक्शन में आगे बढ़ जाओगे, तुम सही से परमेश्वर के साथ बढ़ते जाओगे। अगर तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं है, तुम अपनी मर्जी करते हो, बस ठीक है आते हैं, ठीक है प्रभु है वो है, ला जैसे वो क्या कहते हैं, तुम्हें पता है बाइबल के अंदर 3 जन थे, एक का नाम था कोरे,
थोड़ा सा देख लेता हूं ये कितने नाम है। ये क्या मूसा को कहने लगे थे। मैं तुम्हें सीधा भी बता सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं तुम्हें नाम समझा दूं उनके, ठीक है। ये आपको गिनती की पुस्तक में भी शायद मिलेगा, ठीक है। एक नाम तो मुझे याद है, कोरे, कौन सा, ठीक है। और बाकी नाम मुझे याद नहीं है, थोड़े बाइबल के नाम। तुम्हें याद है किसी को? अगर लिखा है तुम लोगों ने तो 3 नाम। हाँ, कोहरे, दतान और अबीराम, ये 3 प्रधान थे, यहोवा पर विश्वास करते थे। और मूसा को कहते हैं तू ही प्रधान है, बस तेरे ही साथ परमेश्वर है, क्या हमारे साथ नहीं है? क्या वो हमारी नहीं सुनता? लेकिन ये तीनों उसके अधीन रहने चाहिए थे, लेकिन ये अब अधीन नहीं है, उसका विरोध कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये लोग? अगुए का क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने अपॉइंट किया था। और तुम सारी इनकी स्टोरी पढ़ोगे तो ये जमीन में इनके परिवार घर धस कर खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं जब ये विरोध करते हैं। ये बात याद रखो। तो आज ये विषय आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी है, चंगाई का समझना, क्योंकि चंगाई के लिए ये पॉइंट बड़े ध्यान देने वाले हैं कि जब तुम्हारी चंगाई नहीं हो रही या तुम्हारा कोई काम नहीं हो रहा, अगर मैं तुम्हें कोई पॉइंट समझा रहा हूं तो तुम्हें आगे से अपनी बुद्धि नहीं लगानी, उसे मानना है। अगर तुम्हारी कोई ब्लेसिंग नहीं आ रही तो मैं तुम्हें कह रहा हूं ऐसे करो, ऐसे करो, तुम करो। ऐसा नहीं मुझे समझाओ हम तो विश्वास करते हैं, हम तो ऐसे चलते हैं, ये तो करते हैं, ये तो करते हैं, वो करते हैं। हम कितने को बात समझ आ रही है? ये बड़ा विषय है आप लोगों के लिए आज। तो मैं तुम्हें ऑन रिकॉर्ड समझा रहा था कि इतनी कम से कम 26 हीलिंग आपको डायरेक्ट समझ आती है बाइबल के अंदर। अपने विश्वास के लिए पढ़कर समझ करके परमेश्वर ने इतने इतने बड़े काम किए, अंधों की आंखें खोल दी, मुर्दे तक जिंदा हो गए। लेकिन ये बात याद रखना, और भी बड़ी जगह पर ऐसे लिखा है, वहां पर एक जन का नाम तो नहीं आता कि कौन चंगाई पाया, लेकिन नगरों के नगर हील हुए, लाखों हीलिंग्स हुई यीशु मसीह के द्वारा। लेकिन याद रखना, जितनी है उसको हमने कैसे लेना है, क्योंकि हमारा जो विश्वास है, कैसे हमने अपने विश्वास को सही से करना है, अपने विश्वास को राइट कैसे और अच्छा करना है, कैसे और अपने विश्वास को बड़ा करना है, कैसे अपने मन को और बड़ा करना है। हालेलुया। ये बड़ा विषय आपके लिए सीखने के लिए। अगर तुम यहां पर अगर मैं तुम्हें लूका 7 अध्याय में एक विधवा का बेटा जिंदा होता है, ये तुम्हारे लिए वर्ड है यहां पर कि कैसे उसको दफनाने जा रहे थे और यीशु मसीह रास्ते में जा रहा था, तो उसको पता चलता है कि इसका ये इकलौता पुत्र है और ये विधवा है, इसका कोई सहारा नहीं। तो यीशु मसीह को तरस आता है और उसकी अर्थी को रोकता है। हमारे लिए तो थोड़ा सा लिखा है, लेकिन जरूर वहां पर कुछ आत्मिक ज्ञान या बातें हुई होगी यीशु मसीह की। उसके बाद यीशु मसीह वहां पर असाधारण चंगाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। सीधे होकर बैठो, थोड़ा सा सीधे होकर बैठो। किस दिशा में जा रहे हो तुम लोग? इधर देखो ध्यान से, अभी ये बात को सीखो। अभी मैं ये बात कर रहा हूं एक साधारण शब्द और एक असाधारण शब्द बाइबल के अंदर हीलिंग के विषय में। इसको थोड़ा सा समझो। साधारण क्या होता है, असाधारण क्या होता है। शायद मैं समझाऊंगा तो फिर आपको समझ आएगी। ऐसे आपको आपकी और मेरी भाषा में ये शब्द कुछ और है, लेकिन हिंदी में इसके मीनिंग कुछ और है। ठीक है, सुनो तो देखो। साधारण का मतलब जो खुदावंद का नियम सब दुनिया के लिए एक समान है, उसको बोलते हैं साधारण। हम साधारण कहते हैं आम को। आम को नहीं मैं कह रहा हूं, इसको इंग्लिश में आप बताना मुझे। अगर आपको कोई अच्छी इंग्लिश जानता है, इसका मीनिंग मुझे बताना जो मैं कह रहा हूं। मतलब
साधारण जो परमेश्वर ने अपना कानून सबके लिए एक समान ठहराया है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो जितने भी लोगों को काम लेना है परमेश्वर से, ठीक है, और परमेश्वर से काम लेने के लिए उनको एक विश्वास चाहिए परमेश्वर के ऊपर, हीलिंग के लिए एक विश्वास चाहिए, ठीक है। अगर उनके अंदर वो विश्वास 100% होना चाहिए और जो हीलिंग कर रहा है उसके अंदर भी होना चाहिए, जब ये दोनों का एक समान है तो एकदम से काम प्रकट होंगे। इसको बोलते हैं साधारण विश्वास। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? और बाइबल के अंदर कुछ काम असाधारण, यहां पर दूसरों ने विश्वास नहीं भी किया तब भी परमेश्वर ने काम किया। इसको बोलते हैं एक अद्भुत विषय, एक अलग तरीके से खुदा का काम जो परमेश्वर महान है, अपनी मर्जी से कर सकता है। हालेलुया। उसका कानून सारी दुनिया के लिए एक समान है, लेकिन ये एक असाधारण विषय भी है जिसको बोलते हैं परमेश्वर की दृष्टि, अनुग्रह। अगर उसकी मर्जी है तो किसी के साथ भी ऐसा वो कर सकता है। यहां पर अगर साथ में पढ़ोगे तो यहां पर ना तो विधवा ने कुछ किया, ना उसको उठाकर अर्थी को ले जाने वालों ने कोई विश्वास किया। यहां सारा काम किसका था? यीशु का। हालेलुया। तो उसने यहां पर मतलब लूका 7 अध्याय के अंदर एक लड़के को, विधवा के लड़के को जिंदा कर दिया। अगर तुम यहां पर लूका 13 में पढ़ोगे तो एक सब्त के दिन कुबड़ी औरत को परमेश्वर ने, यीशु ने चंगा किया। अगर तुम लूका 17 अध्याय पढ़ोगे तो यहां पर 10 कोढ़ी शुद्ध किए गए। इन तीनों का रिकॉर्ड तीनों और बुक में नहीं मिलता, खाली यहीं है और किसी में नहीं मिलेगा आपको रिकॉर्ड में। ये अलग थी हीलिंग, आपको रिकॉर्ड में याद कराने के लिए समझा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए। हालेलुया। तो यहां पर 10 कोढ़ियों को यीशु मसीह जब हीलिंग करता तो कैसे करता है, यीशु मसीह क्या करता है, यह बड़ा विषय है। क्योंकि सारी हीलिंग्स का जब मिलान करेंगे हम तो एक पॉइंट बाहर आएगा हमने क्या करना है सारी हीलिंग से बाद। क्योंकि अभी तो क्रिश्चियनिटी में हीलिंग के पॉइंट अलग अलग है, तो बाइबल में भी थोड़े थोड़े अलग अलग आपको समझ आएंगे, तो कंफ्यूजन ना हो जाए आपको कहीं हीलिंग लेने में, अपने कामों में सफल होने में, ब्लेसिंग लेने में आपकी कंफ्यूजन, विश्वास में कंफ्यूजन ना आ जाए। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, उसको डाउट भी कहते हैं। जैसे यीशु मसीह ने कहा ना, कई जगह पर पतरस को भी कहा तूने मन में संदेह क्यों किया। हालेलुया। जैसे मान लो यहां पर लोग आते हैं, तो यहां पर जो लोग आते हैं, मान लो उनका कोई काम नहीं हो रहा, लेकिन उनके दिमाग में शैतान डाल सकता है, अच्छा यहां तो तेल नहीं है, पानी नहीं है, प्रार्थना किया कपड़ा नहीं है, तो यहां पर डाउट डाल सकते हो आप अपने अंदर। और मैं कभी कभी आत्मा में जब प्रार्थना करता हूं तो कई सारे लोगों को यहां देखता हूं जो आते हैं तो उनके दिमाग में ये चलता रहता है, तेल पानी कपड़ा जब दूसरी जगह पर देते तो यहां क्यों नहीं देते, देना चाहिए इनको भी। ऐसे डाउट आता है लोगों के अंदर। जब मैं प्रार्थना करता हूं मैं ऐसे फील करता हूं लोगों को। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? तो अगर आपके अंदर डाउट है तो समझना आप फंसे हो वहां पर सिस्टम में, नेगेटिविटी के। आप ना उधर के हो ना इधर के हो, कुछ भी नहीं कर पाओगे आप लोग, हमेशा फंसे रहोगे। इसीलिए तुम्हें ये क्लैरिटी देनी बड़ी जरूरी है बाइबल के अंदर। क्योंकि मैंने पिछले दिनों में बहुत कुछ ठीक करने की कोशिश की लोगों को, लेकिन मैंने एक ध्रुव राठी की वीडियो से सीख लिया। देखो मैंने उस बंदे को, मैं उसकी वीडियोस देखता हूं, चाहे वो ना तो वो परमेश्वर पर विश्वास करता है ना वो परमेश्वर की बात करता है, लेकिन वो नॉलेज की वीडियो बनाता है दुनिया में क्या क्या हो रहा है। तो मैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, संसार की नॉलेज के लिए, साइंस की नॉलेज के लिए उसकी वीडियोस को देखता हूं। लेकिन इन दिनों में उसने हमारे जो देश की सरकार है बीजेपी, इनके विरोध में बड़ी वीडियो डाली और उसने कहा कि मैं जानता हूं कि मैं छोटा सा एक यूट्यूबर हूं, सरकार इतनी बड़ी है, देश इतना बड़ा है। कहता है मैं जानता हूं कि मेरे एक यूट्यूबर से वीडियो बनाने के
और इनकी पोल खोलने में और सच्चाई बताने में कुछ होने वाला नहीं है। तो वो कह रहा है अगर मैंने सोचा ये होने वाला नहीं कुछ, तो फिर तो मैं भी चुप कर जाऊंगा। उसने कहा मुझे ये करना है, मुझे शुरुआत करनी है, सच्चाई को बताना है, और मुझे फल आए या ना आए ये नहीं सोचना, मुझे बढ़ना है, इस सच्चाई को बताना है। तो उसने ऐसे ठाना। तो मैंने सोचा हाँ, अगर मुझे परमेश्वर ने जो बताया है तो मैं क्यों पीछे करूं, चाहे लोग मेरी बात माने या ना माने। क्योंकि बहुत सारी क्रिश्चियनिटी में मेरा बड़ा प्रचार हो रहा है उल्टा सीधा, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी कलीसियाओं को नेगेटिव किया जाता है कि ये पास्टर अलग है, ये कहता है ये रीतियां कुछ नहीं है। तो मेरे विषय में प्रचार तो होता है। और शुरू में तो हमारी टीम भी मुझे समझा रही थी, कह रही थी छोड़ो, जब ये लोग नहीं मानते तो आप करो जैसे ये चाहते हैं। तो मैंने अपनी टीम को कहा नो, मैं वो करूंगा जो खुदा ने मुझे कहा है। हालेलुया। मैं वो बताऊंगा जो मेरे ऊपर प्रकट किया है, जो मेरे ऊपर बातें प्रकट हुई है। तो पिछले दिनों की बहुत सारी वीडियोस, पता नहीं कितना आपको याद है, कितना नहीं याद है आपको, लेकिन याद रखना आज ये हीलिंग के ऊपर भी मैं आपको राइट करने की इच्छा में हूं खुदा के साथ, जो मुझे परमेश्वर ने बताया है। तो अभी यहां पर जितनी ये हीलिंग है, जितनी भी ये हीलिंग मैं आपको समझा रहा हूं, या बहुत सारे जो काम पुराने नए नियम में हुए, इसमें अगर हम चेक करें, अगर हम जाएं यूहन्ना में, यूहन्ना, अगर तुम यूहन्ना 4:40 से लेकर 50 तक पढ़ोगे तो ये चारे रिकॉर्ड 3 किताबों में आपको नहीं मिलेंगे। यहां पर एक राजे का कर्मचारी आता है यीशु मसीह के पास, और यीशु मसीह को उसने बस सुना था। हालेलुया। यीशु के द्वारा जो काम हुए उसने बस सुना था, उसे ज्यादा समझ नहीं थी कि यीशु कैसे चंगा करेगा, क्या करेगा, या मुझे क्या करना पड़ेगा उसके लिए, उसको ज्यादा समझ नहीं थी। हालेलुया। इनको बोला साइड पर हो जाओ, जब भी आप काम करो मेरे सामने बैठ कर नहीं काम करना, ये बात दिमाग में फिट कर लो। कभी भी मेरे सामने आंखों के कुछ काम नहीं करना, इधर उधर करके करो, मुझे डिस्टर्बिंग होती है। मैंने पहले भी ये पॉइंट बताया था आपको। सुनो देखो ध्यान से, अभी ध्यान दो आप लोग। तो राजे का कर्मचारी इतना नहीं जानता था, ठीक है, लेकिन उसका बेटा मरने वाला था। वो तो अन्य जाति था, यहूदी भी नहीं था, लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने उसे कहा जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार नहीं देखोगे तब तक कदाचित विश्वास, क्योंकि तुम तो दूसरे बुद्धि और समझ रखते हो, लेकिन परमेश्वर का राज्य कुछ और है, परमेश्वर का राज्य का कानून कुछ और है। लेकिन तुम संसार की दुनिया के जो लोग हैं, चमत्कार देखकर, चिन्ह देखकर विश्वास कर सकते हो, वरना नहीं करोगे, है ना। लेकिन यीशु मसीह उसको वहां पर कुछ समझा रहा था, लेकिन बीच में उसने विनती की यीशु को। जब यीशु समझा रहा था, उसने कहा इससे पहले कि मेरा बेटा मर जाए प्लीज मेरे साथ चलो, ऐसे उसने कहा। लेकिन यीशु मसीह ने उससे कहा जा, तेरा जो बेटा है वो हील है, चंगा हो चुका, जा, ऐसे वचन दिया। लेकिन ये इतना वचन तब दिया यीशु मसीह ने जब उसने अनदेखे विश्वास की बातों को उसके साथ शेयर कर दिया। अनदेखा विश्वास क्या है, विश्वास के कुछ पॉइंट उसको समझा दिए कि कैसे परमेश्वर तेरे लिए कर सकता है। इतने में कहने के बाद जब यीशु ने उसे वर्ड दिया कि जा तेरा बेटा अब जीवित है, मतलब हील है, फिर वो विश्वास करके चला जाता है। रास्ते में उसको सेवक मिलते हैं और उसे बताते हैं कि तेरा बेटा कल से ही उसका सारा जबर उतर गया है और वो मरने से बच गया है। उसको याद आता है, हाँ ये वही टाइम था जब यीशु ने अपने मुंह से वर्ड दिए थे, हालेलुया, कि जा तेरा बेटा क्या है, जीवित है। ठीक है, आपको कितनों को समझ आ रही है? इसका मतलब यीशु मसीह और उस राजे के कर्मचारी के बीच जितनी भी कन्वर्सेशन, जितना भी वचन यीशु मसीह उसको बताता है, इतने में कम से कम काफी वो पकड़ लेता है बात को, यीशु को, तभी बिना यीशु को साथ लिए जाता है। हालेलुया।
कितने को समझ आई बात? सोच कर देखो, यीशु को बिना आया था उसको ले जाने के लिए। जैसे संसारिक लोग जो दुनिया है, तो वो है ना, जैसे मान लो इधर आए प्रार्थना करवानी है तो वो सोचते हैं हाथ रखो, जैसे निमान कोड़ी है तो वो शारीरिक है, संसार का है, तो उसने भी कहा कि क्योंकि उसको तो वचन दे दिया, जा ऐसा कर तेरे लिए हो जाएगा। अब वो सोचने लगा नहीं नहीं, शारीरिक रूप में जो उसका दिमाग था, इसको आना चाहिए था, ये भविष्यवक्ता था, मेरे कोड़ पर हाथ रखता, कुछ ऐसे बात करता मुझसे, तो शायद हाथ रखता तो मेरी चंगाई होती। ठीक है, लेकिन यहाँ जो लोग संसार से आते हैं उनको नहीं पता ना अभी परमेश्वर का कानून क्या है, विश्वास का। तो वो लोग भी समझते हैं कि अगर ये संत है, प्रभु के दास है, मेरे ऊपर प्रार्थना करेंगे, तो ये वहां तक दिमाग बस रखते, उससे आगे इनको समझ नहीं। लेकिन सोचो अगर वो बंदा शारीरिक था, संसारिक था, यीशु ने क्या उसको कुछ समझाया, वो चुप करके विश्वास से वापस जाता है बिना यीशु मसीह को साथ ले जाए। इसका मतलब कुछ तो उसने पकड़ लिया ना, कुछ तो उसके अंदर विश्वास का पॉइंट बैठ गया ना, जो बिना यीशु को लिए वापस जा रहा है। और जब उसके लोग मिलते हो कहते हैं, तो कहता हाँ ये वही टाइम था, ये यीशु ने मुझे वर्ड दिया था। इसका मतलब उसने उस वर्ड पर विश्वास कर लिया था जो यीशु के मुख से निकला था। तो अब एक तो वर्ड यहां है जो लिखे हुए परमेश्वर के मुख से निकले। तो आज कभी कभी परमेश्वर, कभी कभी क्या शब्द निकला है मेरे मुंह से, मतलब आज परमेश्वर कैसे आपको वर्ड देता है, अपने मुंह के शब्द कैसे देता है, बोलो कैसे देता है? पिल्लर के द्वारा, पाइप के द्वारा, खुदा अपने ठहराए हुए, नियुक्त किए हुए दास के द्वारा। हालेलुया। तुम्हें भी चलना है खुदा के साथ, लेकिन जब खुदा के दास कोई बात करता तो वो तुम्हारी उन्नति की चीज है, तुम्हें उससे लेना है विश्वास से। ये तुम्हारी बड़ी बरकत की चीज है। अगर तुम इसे नहीं समझ रहे, इसे ध्यान नहीं दे रहे, तो तुम समझो कि कानून से, वचन से, नियम से बाहर चल रहे हो। इसीलिए ये हीलिंग का एक बड़ा पॉइंट है आप लोगों के लिए। अगर मैं अगला तुम्हें यूहन्ना का समझाता हूं, अगर तुम 5 का 1 से लेकर 18 तक पढ़ोगे तो यहां पर एक 38 साल का रोगी ठीक होता है, जो 38 साल से 38 कैसे बोलते हैं हिंदी में इसको, 38 साल से जो एक दलान भी बोलते हैं उसको, नहीं दलान तो दरवाजों को बोलते हैं, एक तालाब जिसमें स्वर्गदूत उतरता था, उसमें लोगों को हीलिंग मिलती थी परमेश्वर की ओर से। तो ये 38 साल से हीलिंग चाहता था, लेकिन एक दिन यीशु मसीह इसके पास जाता है। और जानते ये भी कौन सी हीलिंग है? असाधारण, परमेश्वर की इच्छा से होती है। इसमें ये 38 साल की ज्यादा समझ काम नहीं करती। लेकिन अब तुम क्या चाहते हो, मेरे लिए भी कुछ असाधारण कुछ हो जाए एकदम से, है ऐसे सोचते हो ना? तो पता नहीं, फिर परमेश्वर से पूछो, वो ही करेगा, मुझे तो पता नहीं। ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्ड में तो उसने समझा दिया, लेकिन कब कैसे करता है इसकी कोई ना मुझे नॉलेज है, तो ना मैं आपको बता सकता हूं। मैं एक चीज बता सकता हूं जिससे रोज रोज काम हो सकते हैं। हालेलुया। जिसे रोज रोज हम काम ले सकते हैं, तो वो तो मेरे सामने वो पकड़ सकते हैं आप लोग। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? ठीक है, तो अगर मैं देखूं यहां पर, अगर 9 में देखूं तो यहां पर एक जन्म के लंगड़े को यीशु चंगा करता है। तो यहां पर भी जन्म का जो लंगड़ा है, इसको हीलिंग मिलने में यीशु मसीह एक मिट्टी उसकी आंख पर लगाता है। क्या करता है? तो यहां पर अगर यीशु मसीह ने आंख पर मिट्टी लगाई, पहले मिट्टी पर थूका, फिर उसको लिखा साना, मतलब गुन्ना, पंजाबी जी बोलते ना गुन्निया, फिर थोड़ा सा ऐसे किया, फिर उसको उसकी आंख पर लगा दिया, फिर उसे कहा यहाँ जाकर तालाब में धो ले, फिर उसकी आंखें खुल जाती है। अगर तुम एक दुक्का पर और पढ़ोगे तो कुछ ऐसी चीज थोड़ी बहुत ही मिलेगी यीशु की। एक मिट्टी की बात मिलेगी, एक मिलेगी यीशु ने किसी की आंख पर थूका, एक जगह पर मिलेगा कि एक औरत ने यीशु मसीह का जो चोला है उसका नीचे का कपड़ा छुआ। हालेलुया। ये मिलेगा ना हमें यीशु के टाइम में।
लेकिन इसके अलावा और क्या मेन पॉइंट है हीलिंग का, छुटकारे का, चंगाइयों का, परमेश्वर की पावर को प्रकट करने का? ये सबसे मेन पॉइंट था। हालेलुया। अगर यहां पर अगर तुम देखो यूहन्ना 11 में लाजर को जो 4 दिन का मुर्दा था, कब्र में पड़ा था, जब 4 दिन के बाद यीशु वहां आता है, उनकी दोनों बहनों को मिलता है, मरियम और मार्था को। एक बहन कहती है अगर तू यीशु यहाँ होता तो मेरा भाई कदाचित ना मरता। उसके बाद यीशु कहता वो जिंदा हो जाएगा। फिर वो कब्र के पास जाता है और जैसे कहता कब्र का पत्थर हटाओ, तो एक बहन कहती है अब तो इसमें दुर्गंध आती होगी। लेकिन यहां पर यीशु क्या करता है, उनके विश्वास को बनाता है। हालेलुया। उन दोनों के बहनों के विश्वास को क्या करता है, तेज करता है, बनाता है, विश्वास को ऊपर ऊपर करता है उनके विश्वास को। उसने उन्हें कहा तुमसे मैंने क्या कहा था, अगर परमेश्वर पर निश्चय रखोगे तो सामर्थ को देखोगे। हालेलुया। यीशु मसीह ने ऐसे सिखाया था, अगर परमेश्वर पर भरोसा रखोगे, डाउट नहीं करोगे, संदेह नहीं करोगे, तो हमारे लिए तो थोड़ा सा लिखा, लेकिन जरूर यीशु मसीह ने कुछ बातें वहां की होगी, विश्वास की। क्योंकि यीशु मसीह ने चेलों को 3.5 साल तक प्रैक्टिकल और फेथ के ऊपर बड़ा तगड़ा सिखाया। पूरी किताबों में आपको सीखने को मिलेगा यीशु मसीह ने कितना विश्वास के ऊपर, अनदेखे विश्वास के ऊपर कितना जबरदस्त सिखाया, विश्वास के कानून को उनके अंदर डाला। तो इसका मतलब यीशु मसीह पुराने नियम की रीति रिवाजों को नहीं मान रहा था। नए नियम में यीशु मसीह का यहूदी विरोधी इसलिए कर रहे थे क्योंकि पुराने नियम की सबत की रीति, दूसरी तीसरी बहुत सारी रीतियां थी, खतना था, पता नहीं क्या कुछ था। उन सब रीतियों को यीशु हल्के में ले रहा था क्योंकि वो नए नियम का प्रभु आ चुका था, इसीलिए इतना विरोध था। और यीशु मसीह उन्हें फेथ करना, भरोसा करना, अंदर से राइट बनना, ये सिखा रहा था। और चेलों की 3.5 साल तक तैयारी हुई। तो कुल मिलाकर मैं आज इन चारों किताबों में तुम्हें ये क्लैरिटी दे रहा हूं कि इक्का दुक्का अगर 2-4 जगह पर आपको इन चारों किताबों में कुछ मिट्टी, कुछ यीशु ने थूका, कोई कपड़ा छुआ, या मरकस में एक जगह पर ट्रांसलेटर ने गलत लिख दिया कि चेलों ने तेल मला और क्या कहते हैं उसको, प्रार्थना करके लोगों को चंगा किया। लेकिन मैं प्रूफ के साथ, डिबेट के साथ आ सकता हूं, मैं दावे से कहता हूं कि वो ट्रांसलेटर ने गलती से लिखा है जो चेलों, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी भी तेल या कपड़े के ऊपर प्रार्थना करने की शिक्षा लोगों को, चेलों को नहीं दी। यीशु मसीह ने सही से अंदर अंदर से भरोसा रखना, ऐसे विश्वास के साथ चलना। देखो कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग जैसे परमेश्वर में चल रहे हो तो आपका अंदर सिस्टम हिल गया, आगे पीछे हो गया तो आप प्रे नहीं कर पाओगे। आपका अंदर का सिस्टम आगे पीछे हो गया तो आपका विश्वास खराब हो जाएगा। तो ये सारा विषय क्या है, अटर्नली, अंदर का। हालेलुया। तो क्यों ना फिर हम अपने अंदर पर पूरा ध्यान दें, क्यों ना हम अपने पूरे मन पर ध्यान दें, क्यों ना हम अटर्नली उन्नति में बढ़े, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। तो क्यों हम बाहर की रीति रिवाज चीजें, मटेरियलिस्ट, ये वो चीजें, क्योंकि जितना मैंने तुम्हें ये रिकॉर्ड समझा दिया चारों किताबों का, इसमें मन का, विश्वास का सबसे बड़ा विषय मेन है। हालेलुया। अगर मटेरियलिस्ट चीजों में आपका ध्यान जाता है तो समझना आपका विश्वास राइट नहीं है, डाउट है उसमें, खराब है, वो सही नहीं है। तो तुम्हें अपने विश्वास को, सारे के सारे विश्वास को क्या करना है, सही करना है, इसी में बढ़ना है, इसी को अनदेखे विश्वास में और बढ़ना है। अगर तुम इब्रानियों पढ़ोगे तो वहां पर लिखा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। जो चीजें हमें नजर नहीं आ रही, जैसे मान लो तुम्हें कोई बहन बांझ है, उसको बच्चा चाहिए, किसी को वीजा चाहिए, किसी को बड़ी बीमारी है लेकिन अभी जैसे मान लो लंगड़ा है या अंधा है, तो अभी समझ में आ रहा मैं तो अभी भी अंधा हूं, मैं तो 10 बार प्रभु के घर में आ गया हूं, प्रे भी मेरी होगी है, लेकिन 10 बार के बाद भी मैं तो लंगड़े का लंगड़ा ही हूं, मेरी तो कोई चिंगाई नहीं हुई। लेकिन अब उसकी समझ में,
उसकी आंख से देखने से जो वो चाहता है वो उसे मिला नहीं, वो तो वैसा का वैसा ही है। इसीलिए इब्रानिया 11:1 में कहा, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है। मतलब वो निश्चय का मतलब फाइनल विषय है आपका विश्वास, उस काम को लेने के लिए जो परमेश्वर पर आप विश्वास कर रहे हो। अब प्रॉब्लम है क्या होती है, हम इंसान हैं, हमारा जो विश्वास होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, हमारा मन रिश्ता भी इतना अच्छा नहीं होता। हम कभी कभी ठीक चलते, कभी कभी प्रे करते, कभी कभी नहीं करते, कभी संगति में आते हैं, कभी नियम कोई मानते, कभी नहीं मानते। ये अगुए के साथ भी सेम है, वो भी इंसान है। ऐसा नहीं उन्होंने कट वट के सारा मतलब जिदा आप कदी कदी कोई फ्रूट खाने तो खराब होता, कट वट के सारा खराब खरूब ला के ठीक ठीक खा लेने। अगुए ऐसे नहीं है कि कट वट कर उसने सारा ठीक करके रखा है, वो भी मनुष्य है, कभी कभी वो भी ऐसे ही होते हैं, वो भी आगे पीछे चल रहे होते हैं कई बातों में। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन उनकी एक थोड़ी सी अच्छी बात होती है, वो किसी को बताते नहीं, वो रोते नहीं, बस ये अच्छी बात होती है। मर मुर कर भी लोगों को खुद उत्साहित कर रहे होते हैं अगर आप परेशान है तो। कितनों को समझ आ रही बात? अगर आप वो किसी बात से परेशान है ना तो वो किसी को बताते नहीं, ये थोड़ी सी उनकी क्वालिटी होती है। फिर भी वो प्रेयर कर रहे होते हैं, लोगों को समझा रहे होते हैं। लेकिन यहां एक पॉइंट है आपके लिए, सबके लिए, ये बड़ा विषय है। विषय ये है, ये अटर्नली है। जितना तुम आगे बढ़ोगे, वो बहन को आगे लाना, वो बहन वो वाली, हाँ ये तुम्हें जो उधर देख रही, हाँ तू हाँ तुम्हें बोल, हाँ ये दूसरे, हाँ तुम्हें आगे, यहाँ थोड़ा सा इसके साथ एक पॉइंट है जुड़ा हुआ, पूरा ग्रिल के पास आ जा आगे। तेरा चेहरा चूरा बड़ा अच्छा हो गया बहन, है तू तो बड़ा खूबसूरत होगी अब। तेरा चेहरे का नूर नर बदल गया है। पापा जी। जय मसीह की। हील है तू अब? हाँ जी पापा। पूरा? हाँ जी पापा। कितने %? काफी हो चुकी पापा जी। 80? बहुत ज्यादा। 80 के 90? 80-90 हो चुकी। 80-90, 10-15% बाकी होगा। हाँ जी। अगर मैं इसकी स्टोरी बताऊं ना तो तुम रोने लग जाओ, सच्ची। क्योंकि मैं इससे ना आधा घंटा बैठा था, ये मेरे सामने रोई थी कि मुझे बचा लो। इतनी गंदी बुरी आत्माओं ने इसे जकड़ा था। याद रखना, जब ये मुझसे मीटिंग करके गई ना, उसके बाद ये आई नहीं। जानते क्यों नहीं आई? इसके दिमाग में आया इतना बड़ा अगुआ। तो मेरी तो आशा थी कि जिस दिन मेरी मीटिंग होगी समझ लो मेरा काम हो जाना, लेकिन अभी भी दुष्ट आत्मा मुझे टच कर रहा है। इसका मन खराब कर दिया था शैतान ने। मैंने एक बार अपनी टीम को कहा, मुझसे मीटिंग करने के बाद वो बहन मुझे दिखी नहीं, उससे भाई से बात करो, मुझे बताओ कुछ क्या हुआ। जो मेरे मन में था वही सेम हुआ। ऐसा हुआ था ना? हाँ जी, सोच लो। मैंने टीम को पहले ही बता दिया था कि उसके दिमाग में ना शैतान ने ऐसे डाल दिया, इतने बड़े अगुए से मैं मिलकर गई, उसके दिमाग में जिस दिन मैं मिल गई उसके बाद सारा कुछ ठीक हो जाना है। लेकिन इसी पॉइंट को तुमने समझना है। हालेलुया। मैंने फिर से टीम को कहा वर्क करो, उसके भाई को बताओ, उसके भाई को साइड करो, वो उससे बात करे। क्योंकि मैं जानता हूं अगर यहां से वो टूट गई ना, बाद में उसको कहीं से चंगाई नहीं मिलनी, क्योंकि जो नियम हमारे पास है ना उसको किसी ने नहीं बताना, उसने और गड़बड़ हो जानी है। इतना फिक्र होता है यहाँ की रूहों के लिए मेरा। हालेलुया। सच्ची, तुम शरीर में चाहे कुछ भी सोचो, लेकिन इतना फिक्र रखता, इतना प्रेम में तुम्हारे लिए रहता हूं ताकि तुम्हें शैतान यहाँ से आगे पीछे ना करे। क्योंकि मैं इस नियम को जब नहीं जानता था तो मैं भी यीशु मसीह में परेशान था। जब ये नियम खुदा ने मेरे ऊपर प्रकट किए, ये बातें, ये सब कुछ जब मैं इसमें बढ़ा तो मुझे असल जिंदगी समझ आई क्या है, असल परमेश्वर के साथ रिश्ता आया समझ क्या है। तो इसीलिए इसकी गवाही पेंडिंग है, बहुत जल्दी वेट करना, हम इसकी गवाही रिकॉर्ड करके स्पेशल तुम्हें बताएंगे और तुम हिलोगे इसकी गवाही से। हालेलुया। तो अब आपको बैठ जाओ, परमेश्वर आपको बरकत दे। कितने लोगों को बात ये समझ आ गई आज? विश्वास का राइट फेथ
विषय क्या है। पहले जब तुमने अंदर से भरोसा रखकर, क्योंकि ये विषय क्लैरिटी ले लोगे, मुझे अंदर से पूरी तरह परमेश्वर के साथ चलना है, ये विषय ही सारा अंदर का है। शरीर के ऊपर लगाना कुछ विषय नहीं है, ये विषय है ही नहीं, क्योंकि परमेश्वर यहां भी है, लेकिन हमें हमारे अंदर की दृष्टि जब खुलेगी हम उसके अपने पास पाएंगे। तो इसको अंदर हमें कुछ करना पड़ेगा, बाहर का विषय नहीं है। हालेलुया। तो इसलिए अपने अंदर को, मन को तैयार करना सबसे फोकस का विषय है, ध्यान का विषय। इससे कभी भी तुमने डाउट नहीं करना कि वहां तेल से हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कपड़े से ये हो गया, बाइबल में वहां लिखा था, ये लिखा था। वो एक टाइम था जिसमें कुछ ऐसी चीजें हुई। एक एक चीज की हम क्लैरिटी दे सकते हैं, लेकिन उसमें 5% ऐसी चीजें हुई, 95% खुदा ने, प्रभु ने हमें अपने मन के फेथ को राइट करना और भरोसे रखने पर टीचिंग दी है। यही गवाहियों में नजर आया, यही टेस्टमनी में नजर आया। तो इसी पर तुमने आज से अपना क्या बनाना, फोकस बनाना है। कितने लोगों को बात समझ आ रहा है? हालेलुया। इस फोकस को बनाना है आप लोगों ने आज। और लास्ट में अभी ये संडे हम इसको कंप्लीट करेंगे पूरी रीति से, इस हीलिंग के पॉइंट को। और संडे जबरदस्त ज्यादा विषय तगड़ा होगा। ये आज भी तगड़ा था, लेकिन इससे भी ज्यादा तगड़ा होगा। लेकिन लास्ट में एक पॉइंट समझाना चाहता हूं आप सबको आज। जैसे प्रभु भोज भी है, अभी वो लोग जिन्होंने नहीं खाया प्रभु भोज वो खाएंगे, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ, यीशु क्रॉस पर क्यों चढ़ा? देखो इधर देखो ध्यान से। अगर ये आपके दिमाग में सिंपल है, जैसे मान लो तुम्हारा संगति में आना या विश्वास करना सिंपल है, तो कुछ तुम अच्छी फीलिंग नहीं ले पाओगे, ना कामों को देख पाओगे अगर ये सिंपल है। जब खास किसी के अंदर विश्वास आता है ना, तो वो खड़ा भी होगा ना, धन्यवाद धन्यवाद, ऐसे मैं बात करूं, ऐसे ऐसे वो करेगा। तो जो सिंपल है ओनू भावे मिल भी लो, कुछ भी कर लो, हाँ जी ठीक करो, ये है सिंपल। जिसका मन लग गया ना, मैं कई लोगों को जब मिलता हूं, बात करता हूं या लेन करता हूं, समझ आती है इनका कितना मन लगाओ परमेश्वर के साथ। ये विषय है जो तुम प्रैक्टिकल करो। बोलो ऐसा मन बन चुका, मैं भी ऐसा बन चुका, मैं भी ऐसा बन चुका हूं। आपके अंदर ये डाउट आना नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर, देखो तुम मुझे ये बताओ, जब हमने मोक्ष पाना, मुक्ति, स्वर्ग में जाना है, तो इसका क्या प्रोसेस है? बोलो, स्वर्ग में जाने के लिए कौन सा प्रोसेस है? आपका मन के विश्वास का प्रोसेस है, जो यीशु ने आपके लिए पूरा किया। वो क्रॉस पर चढ़ा, आपके लिए मरा, आपके पाप को अपने ऊपर उठाया, फिर वो मुर्दों में से जिंदा हुआ। ये जो प्रोसेस है यीशु मसीह का हमारे पाप के लिए, इसको आपने क्या करना है? मन से विश्वास करना है कि यहाँ मिट्टी लानी कोई अखा थे, या थोड़ा ब्रेन ते ला दिए, ब्रेन के ते गंज करनी पैनी, थोड़ी गंज करके ना यहाँ, तो इधर मिट्टी लगा देंगे, कहेंगे हाँ अब उद्धार हो जाएगा, चर्च की मिट्टी। कोई ऐसा प्रोसेस है? जब इतनी बड़ा विषय मुक्ति, मोक्ष, स्वर्ग के जाने का विषय, स्वर्ग में जाने का विषय तुम्हारा विश्वास है अंदर से, वो भी राइट वाला, तो बाकी सब कामों में भी विश्वास ही काम करेगा। इसको आगे पीछे मत करो, इसको खराब मत करो, इसको रीति रिवाजों में मत डालो, इसको चीजों में मत डालो, इसको राइट खुदा के ऊपर लगाओ, उसकी सामर्थ के ऊपर लगाओ। जैसे कुरिन्थियस में प्रेरित पौल के द्वारा वचन लिखा है, उसने कहा 1 कुरिन्थियस 2:5 में कहा, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की समझ पर नहीं, परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर होना चाहिए। तुम्हारा विश्वास मनुष्यों की समझ पर नहीं। आज अनॉइंटिंग के नाम पर कुर्सियां आ गई, साबुन आ गए, पेन आ गए, पर्स आ गए, भोजन तक आ गया। आज चर्च में जो भोजन खिलाया जाएगा वो अनॉइंटिंग होगा, खाकर हुआ ही हुआ हो जाएगा। अली बाबा चाली चोर, चलो चलो हो जाओ तैयार। क्या क्या जमाना, क्या कर क्या रहे परमेश्वर के लोग। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है?
अरे तगड़े हो जाओ, अपने मन में पक्के हो जाओ परमेश्वर के साथ। इतने बड़े बड़े काम तुम देख रहे हो बाइबल के अंदर या यहां भी, हर बार तुम सुन रहे हो इतनी बड़ी बड़ी। हाँ, क्या होता है जो गवाहियां दे रहे हैं इनको और थोड़ा सा सीखना है, क्योंकि ये कैसे बताएं लोगों को, किस आधार पर बताएं गवाही, ये बड़ा विषय है। जितना ये प्रेयर करेंगे, परमेश्वर के सामने रखेंगे, उतना अच्छा ये बता पाएंगे लोगों को, और उतना तुम्हारी भी दिमाग में बैठेगा, वाह इतना बड़ा काम। जैसे आज मैंने छोटी सी बात तुम्हें समझाई दब्बे के ऊपर, दबा के ऊपर, जब मैंने बात की, अच्छा दबा के ते गल अच्छा कीती है इन्होंने आज, तो नॉर्मल जी कर दे गल। जब मैंने तुम्हें समझाया ना उसके पीछे पिक्चर सीन, मैं भी उस पीड़ा से निकला हूं जब दबा पड़ते थे, मैं भी डरता रहता था। इधर मैं कभी ना सीधा नहीं पढ़ता था, टेढ़ा पढ़ता था, टेढ़ा। टेढ़े में ना थोड़ा सा कम प्रभाव पड़ता था उसका, शैतान का। गलती से सीधा हो गया, फटाफट से टेढ़ा होना। क्या होना? आप लोगों के साथ हुआ कभी? ये जो पास्टर है हुआ है ना ऐसे, आपने भी ऐसे किया ना? पूछ लो, सबके साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ है। इस दुविधा से, इस पीड़ा से हम भी निकले। हालेलुया। तो हाँ, ये विषय को पकड़ना है फिर आप लोगों ने। ये छोटा विषय नहीं है। एक दबाव जब शैतान डालता है वो भी बड़ा खतरनाक है, वो भी बड़ा दुखदायक है, तकलीफ से भरा हुआ है। यहां पर जब किसी की गवाही बनती ना, ऐसे तन मन से, ऐसे पूरे मन से सोच कर सुनो, ध्यान देकर सुनो, वचन को ध्यान से सुनो, और बताने वाले भी पॉइंट से बताओ, फिर देखो मजा और लोग कैसे आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। आज एक पॉइंट ये भूलना नहीं है, अगुए को किसने तुम्हारे ऊपर नियुक्त किया है, और उसके कही हुई बात को क्यों विश्वास करना। अगर तुम नहीं करोगे तो सच्ची तुम अनाज्ञाकारी हो जाओगे, आगे पीछे हो जाओगे, तुम अच्छे से नहीं चल पाओगे, और तुम्हारे लिए जो बड़ा रखा है तुम ले नहीं पाओगे। जैसे मान लो ये जो पास्टर हैं, ठीक है, ये मान लो सेवा कर रहे हैं मेरे साथ मिलकर, मैं इन्हें गाइड करता हूं, ठीक है, लेकिन आगे जाकर इनमें से कुछ अपने आप सेवा करते हैं, मतलब अपनी तरीके से। जैसे कभी कभी अगुए से, जैसे हम अपने घर में होते तो माता पिता की सलाह लेते ना, ये काम, तो कई बार अपने आप करते हैं ना, लेकिन उन्हें लगा अपने आप करने में ठीक हो रहा है, काफी ठीक हो रहा है, बोलो पहले से भी अच्छा हो रहा है। फिर हमेशा वो अपने आप करते रहे, तो अगर सारी उम्र भी करते रहे तो 200-250 लोग भी आते रहे, तो उनको लगा 300 भी आ गए या 500 भी आ गए, तो 500 के हिसाब से जितना उन्होंने सोचा नहीं था तो उससे भी ज्यादा हो गया 500 लोग आने में। जो चाहिए था, करना था, चीजें ऐसी है ना। लेकिन याद रखना, वो सिमट गए उसी में, उनके लिए कुछ इससे भी बड़ा रखा था जो उन्होंने समझा नहीं। हजारों की तादाद में रखा था, वो एक आज्ञाकारी में होना था, एक बेस्ट विषय को समझकर होना था। ये बड़ा विषय आप लोगों के लिए। कितने लोगों को बात समझ आ रही? कुछ लोग कभी भी फंस सकते हैं शरीर में, बुद्धि में, और फिर नेगेटिविटी काम करती है जो समझ नहीं आती कब कैसे काम करती है। फिर इंसान को समझ नहीं आती कि नेगेटिविटी काम कर रही है। हालेलुया। और लास्ट में मैं तुम्हें जो पॉइंट समझाने वाला हूं वो ये है कि यीशु क्रॉस पर क्यों चढ़ा, उसका पृथ्वी पर आने का जो प्रोसेस था वो क्या था। सुनो दे, देखो ये बड़ा जरूरी है समझना। यीशु का पृथ्वी पर आना, क्रॉस पर चढ़ना, मरना, मुर्दों में से जिंदा होना, ये सारा तकलीफ भरा प्रोसेस जो यीशु मसीह ने पूरा किया, वो किया हमारे पाप के लिए। और जब तुमने यीशु मसीह पर विश्वास किया तो तुमने पाप से छूटकर धर्मी ठहरने के लिए किया, पाप से मुक्त होकर एक नया जीवन, एक आत्मिक जिंदगी खुदा के साथ कनेक्शन करके जीने के लिए इस प्रोसेस पर, यीशु पर विश्वास किया। अगर यीशु का आना ये विषय है, पाप से मुक्त होना, और तुम्हारा उस पर विश्वास करना ये विषय है कि पाप से मुक्त होना। अगर तुमने यीशु पर विश्वास किया और आज भी पाप में हो, तो फिर तुम यीशु मसीह में कैसे हो? अगर तुम आप भी पाप के गुलाम में हो, और जितनी ये बीमारियां, रोग, हालात है, सब पाप के कारण है। अगर सुनो इधर देखो, तुम में से अगर कोई, जैसे मान लो मुझे परमेश्वर ने, मैं एक दिन लाचार था, हालातों में था,
ठीक है, मैं बहुत हालातों में था, प्रभु यीशु ने मुझे ऊंचा किया। आज अगर मेरे पास पैसा, चीजें, गाड़ियां, शौहरत, कोठी, घर, चीजें हैं, सब कुछ, तो ये सारा कुछ किसने दिया मुझे? यीशु ने दिया, प्रभु ने दिया, प्रभु यीशु ने। ठीक है, सुनो दे, देखो मेरी ना जो वाइफ है उसकी एक बहन है, इतनी ज्यादा गरीब, इतनी ज्यादा गरीब के उनके 2 मरले जगह है, उसको भी नहीं आज तक बना पाए। जैसे चौपड़ी टाइप नहीं होता, इस हालत में वो जिंदगी जी रहे हैं, खाना पीना ऐसे जैसे लून मिर्च की रोटी, ऐसे हाल है उनके। वो कभी कभी हमारे घर आती है, हमारे घर बैठती है, और मैंने कभी भी उसको कोई शब्द नहीं गलत बोला, हमेशा उसकी इज्जत की है। ऐसा नहीं कि वो गरीब है तो ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई रिश्ता ही नहीं है। अगर तुम में अगर ऐसे कोई किसी को ताने मारता तो फंस जाओगे हालातों में, बीमारियों में। कितनों को समझ आ रही है? हालेलुया। अगर तुम्हें कभी यीशु ने ऊंचा किया है, और तुम, हो सकता है तुम्हारी वाइफ हो, तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, तुम हमेशा इसके ताने मारते हो उसको, तो तुम कौन हो? तुम हो कौन ऐसे करने वाले? तुम्हारा अपना क्या है इस दुनिया में? मैंने किसी को पूछा था ये क्वेश्चन, मैंने किसी से क्वेश्चन किया, तुम्हारा इस दुनिया में अपना क्या है? बताओ अगर कोई चीज है तो। एक भी चीज तुम्हारी अपनी नहीं है, क्योंकि ये शरीर उसका है, इसमें जान उसकी है, आत्मा उसने डाला। इस शरीर से अगर तुमने काम किया तो उसके शरीर से किया है, तुम्हारा क्या है? तुम कहते हो मेरा है, मैं ये हूं वो हूं अब, और ताने मारते हो, तो फिर ये पाप है। किसी के दिल को दुखाना पाप है। हालेलुया। किसी के दिल को दुखाना क्या है? पाप है, पाप। और यीशु मसीह पाप के लिए आया, तुम्हें बदलने के लिए आया, तुम्हें शरीर से बाहर करने के लिए आया, तुम्हें आत्मिक बनाने आया, तुम्हें एक नया जीवन देने आया। कितने लोगों को बात समझ आई? मैं कभी कभी अपने परिवार को, बच्चों को समझाता हूं ये बातें, सच्ची मैं भी समझाता हूं अपने बच्चों को। अगर हम यहां हैं तो कैसे हैं, कैसे परमेश्वर ने हमारे लिए क्या, तुम्हें क्या करना है इसके लिए, ये सब चीजें उन्हें समझाता हूं, ताकि वो कभी आगे पीछे ना हो जाए। इसीलिए ये बात सीख लो आप लोग। हालेलुया। मेरी बहन, मेरी वाइफ की सकी बहन, अनपढ़ है चिट्टी, उसको कई बातें करनी भी नहीं आती सही से। हालेलुया। कई लोगों को वो मिलती है, उधर उधर बोलती है वो मेरा जीजा है, मैं मतलब उसका, कई लोगों को, किसी को भी बोल देती है, क्योंकि उसके पास इतनी समझ नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी गुस्सा नहीं किया, मैंने ऐसे नहीं कहा तू किसी को भी कहती रहती, तू क्या है, तू मेरी बेइज्जती कराती है। अरे मैं अगर बोल दूंगा तो परमेश्वर मेरे पर खुश होगा। मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा ठीक है, उसकी जितनी समझ, उसको शायद अच्छा लगता होगा बताना, थोड़ा प्राउड होगा कि हमारा जो, हम उनके रिश्तेदार तो इतने ऊपर हैं, तो उसको खुशी मिलती होगी, तो ठीक है। मैंने उसको कुछ नहीं कहा कभी भी, पूछ लेना नहीं तो। कितने लोगों को बात समझ आ रही है आज? क्या तुम पाप करना चाहते हो? यीशु मसीह में अगर तुम हो, तुम पाप से मुक्त हो। अगर तुम्हारा विश्वास से मुक्त होना था, तो फिर क्या तुम्हारा विश्वास राइट है? क्या तुम्हारा विश्वास सही है? अगर सही है तो तुम मुक्त हो जाओगे। तुमने अगर राइट से विश्वास किया, यीशु को प्रोसेस समझकर, यीशु का आना हमारे लिए, ये सारी बीमारियां, हालात जो तुम्हारे अंदर है, ये पाप के कारण है। किसके कारण है? ये ऊंचा बोलो हालेलुया। ये पाप के कारण है, पाप के कारण। तो अगर तुमने यीशु पर, मसीह पर राइट विश्वास किया है, तो तुम अपने हालातों से सारा बाहर आ जाओगे। आज तुम प्रभु भोज खाने वाले हो, उसको खाने से पहले समझना कि यीशु मसीह ने किस लिए ऐसे रोटी तोड़ी और यीशु को, अपने चेलों को दी और कहा ये मेरी देह है। उसके बाद उसने प्याला दिया। यीशु के जीवन को समझो, वो कैसा था, क्यों खुरली में पैदा हुआ, खुदा सर्वशक्तिमान। क्या उसके अंदर घमंड है कोई कि मैं खुदा हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, तुम क्या हो दुनिया मेरे सामने? क्या उसके अंदर कोई घमंड है? वो लोगों के बीच में रहा, खुदा खुद गरीबों से प्यार किया, कोड़ियों से हाथ रखे उनसे प्यार किया, पापियों से प्यार किया। ये उसका जीवन था। जब तुम वो रोटी का टुकड़ा खाओगे ना,
तो लिखा था जब तुम उसे खाना तो याद करना कि यीशु क्यों आया, याद करना यीशु आने वाला है, याद करना यीशु पर मेरा विश्वास करने का मतलब क्या है। अगर आपको मतलब नहीं पता यीशु पर विश्वास करने का, तो तुम्हारा विश्वास ही अभी अधूरा है, पूरा नहीं, सही नहीं। ऐसा नहीं बस यीशु में चल रहे 2-4 सालों से तो लगता है मैं तो सीख गया, सबको ठीक हो गया, मैं पास्टर हूं, मुझे तो बड़ी समझ आ गई है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? इधर मेरा ख्याल 200-300 पास्टर से भी ज्यादा आगे होंगे मेरे पास प्रार्थना कराने, 500 तक आगे होंगे, लेकिन वो टिके नहीं। अगर टिक जाते ना तो जिंदगियां बदल जाती है उनकी। बीमारियों में थे, हालातों में थे, मुश्किलातों में थे, रो रहे थे अपने हालातों में, कुछ टिके, कुछ लोग अभी जुड़े हैं। मान ये अगर 500 आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 30-40 टिके, बाकी नहीं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है शायद ये। क्योंकि मैं एक बार मेरे पास पास्टर आया मानसा से, कहता मेरी सेवा ठीक ठाक है। जब मैंने टीच किया कि ये मटेरियलिस्ट चीजें जो होती है ना, ये लोगों का विश्वास खराब करते हैं, मैंने उससे कई तरीके से समझाया। कहता ये तो बड़ी शिक्षा, में तो पता ही नहीं। लेकिन जब यहां से सीख कर गया, वापस गया, तो किसी को कहता पास्टर जी तो मुझसे तेल पानी छुड़वा रहे थे। ले, लोगों का इतना मन लगा, मैं कैसे छोड़ दूं? अरे सारा मेरा चर्च खराब हो जाएगा अगर मैंने कहा उनको भी हटाओ। इसका मतलब चर्च किसी गलत विषय में लगा हुआ है। सोच कर देखो, चर्च के लोग किसी गलत विषय में सट हो गए। अगर हम इस मटेरियल इस चीज को हटाकर डायरेक्ट परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, ये राइट है या रॉन्ग है? बोलो तो राइट है, इसमें कुछ बुरा तो नहीं है। वो कहता मेरा चर्च गड़बड़ हो जाएगा। मैंने नहीं करना ऐसे, मैं वैसा ही करूंगा। आया नहीं, फिर ऐसे बहुत सारे नहीं आते, समझ आया? लेकिन जो खड़े रहे हमारे साथ वो दुनिया में आगे जाएंगे एक दिन। जबरदस्त सेवकाइयां करेंगे वो सेवा करने वाले। और आप लोग जो इस शिक्षा को पकड़ चुके हो अच्छे से और जबरदस्त रीति से आगे बढ़ोगे। क्या तुम अपने जीवन में डाउट रखना चाहते हो इधर उधर देखकर, तेल पानी कपड़ा इन मटीरियल चीजों में, या राइट खुदा के साथ बढ़ना चाहते हो? तो यीशु मसीह के आने का प्रोसेस पकड़ लो। अगर आज भी तुम्हारी जिंदगी शारीरिक है या पाप है, तो यीशु पर तुम्हारा विश्वास फिर विश्वास नहीं है। प्रैक्टिकल करो, निकलो इससे बाहर, परमेश्वर के सामने रखो। अगर शैतान तुम्हारे अंदर व्यभिचार के ख्याल डालता है, अगर तुम्हारे अंदर गंदी बातें डालता है, अगर तुम्हारे अंदर लालच की बातें डालता है, किसके सामने रखो? अगर तुम उसके सामने रखोगे तो तुम बचाए जाओगे। पता है क्यों? क्योंकि तुम अब परमेश्वर के सामने रख रहे थे रोज। अगर परमेश्वर ने तुम्हें नहीं छुड़ाया तो फिर वो उसकी मर्जी, तुम तो निर्दोष ठहरोगी ना अगर तुमने विश्वास के साथ रखा। लेकिन जिसने भी आज तक रखा है गलत बातों को परमेश्वर के सामने, वो बदला ही बदला है। यही एक नियम है। तो आज से ये सारे प्रोसेस को पकड़ लो। मेरा विश्वास है आज की शिक्षा, आज का वचन तुम्हारी जिंदगियों में एक बड़ा काम कर चुका है। जब मैं आज प्रार्थनाएं करूंगा तो बहुत सारे लोग गवाही से आएंगे, बहुत सारे लोग हीलिंग पाएंगे, इधर भी पाएंगे, ऑनलाइन लोग भी पाएंगे। आज जितने ऑनलाइन जुड़े हुए, तो रेडी हो जाओ। अभी इससे पहले कि हम प्रभु भोज करें, उससे पहले हम अपना सीड बोएंगे। जो भी अपना 10वां हिस्सा या 10वें हिस्से से भी ऊपर परमेश्वर के कामों के लिए जो वफादारी से लेकर आए हैं, स्पेशल सीड अपना, या अपना 10वें हिस्से से भी बढ़कर, या अपना ऑफरिंग जो लेकर आए हैं, तो ऑनलाइन और जितने यहाँ लोग हैं हम उसे डालेंगे। अपने हाथों में पकड़ो।